कोई बेहोश हो गया है। देखो, मैं फोन करता हूँ। क्या 120 डायल करना है? यह क्या हो रहा है? नहीं, तुम सब देख क्यों रहे हो? बचाओ लड़की को। कहीं लो ब्लड शुगर तो नहीं? उठो लड़की। सांस नहीं चल रही। सब हट जाओ, उसे हवा लगने दो। जल्दी हटो। यह क्या हुआ? कहीं मर तो नहीं गई? होश में आ गई। लड़की सुनो, तुम शहरी लोग बहुत कमजोर होते हो। ज्यादा खाया करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, तब बेहोश नहीं होंगी, समझी? अच्छा गंवार, इतने लोगों के सामने मुझे छूने की हिम्मत? नहीं मिस, आप यहां बेहोश पड़ी थी, मैंने बचाया। सीपीआर दिया और आप मारने लगी। झूठ। तुम जैसे गरीबों को पहचानती हूँ। बचाने के बहाने छूने का मौका ढूंढते हो। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाती हूँ। रुको लड़की, मुझे डिंगशेंग ग्रुप में ज्वाइन करना है। इस तरह एहसान फरामोश करोगी तो कोई बचाएगा क्यों? चुप रहो, तुम जैसे गंदे। डिंगशेंग ग्रुप में ज्वाइन करने लायक? सारी गाड़ियों के नंबर 666, 888। ये डिंगशेंग ग्रुप की लिमिटेड एडिशन कारें हैं। ऐसे बड़े लोग यहाँ क्यों आएंगे? क्या ये ग्वांगडोंग के सबसे अमीर चेन कपल नहीं? माँ, बेटा, तेरा चेहरा क्या हुआ? यह लड़की यहाँ बेहोश पड़ी थी। मैंने सीपीआर दिया, होश में आई तो पुलिस बुलाने लगी और थप्पड़ भी मार दिया। गलतफहमी हुई यंग मास्टर। अगर पता होता आप बचा रहे थे, मैं और छूने देती। यंग मास्टर, गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं वो काम। चुप। तुम जैसों ने समाज बिगाड़ दिया। ले जाओ इसे। यंग मास्टर बचाओ। मम्मी पापा कहीं मुझे वापस लेने तो नहीं आए? मेरे दोस्त बड़ी कंपनियों में पिस रहे हैं। अगर मेरे प्रोफेसर को पता चला मैं घर पर बैठा हूं, उनका ताबूत खुल जाएगा। मैंने अभी डिंगशेंग ग्रुप का इंटरव्यू क्लियर किया है, मुझे जाने दो प्लीज। ठीक है बेटा, अगर बाहर मन न लगे तो वापस आ जाना। ये ब्लैक कार्ड तुम्हारे पॉकेट मनी के लिए है। बड़ी कंपनी में जाकर ईमानदारी से काम करना। ठीक है बेटा, यह मुर्गी एक्सायोचंग को दे देना। शहर में खरीदी हुई चीजें घर की तरह अच्छी नहीं होती, याद रखना। कंपनी में कम बोलो, ज्यादा काम करो। खाने में कभी कंजूसी मत करना। चिंता मत करो माँ। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम शहर से एक बहू लेकर आओगे। माँ, जियाले, यह लो मेरी ग्लोबल लिमिटेड एडिशन। रोल्स रॉयस थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसे ऑफिस ले जाने में आज और मुझसे होगा, इसे ले लो। धन्यवाद चाची। जियाले, ये गांव की 100 साल पुरानी शराब है। इसे ऑफिस के साथियों को चखाने के लिए ले जाओ। ठीक है। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए है, बस एक छोटी सी भावना। सभी चाचा चाची, जब मैं शहर में कुछ बन जाऊंगा तो गांव वापस आकर सबको अमीर बनाऊंगा। हाँ, तुम कर सकते हो। ध्यान से चलना। अगर कोई दिक्कत हो तो बहुत ढंग से मिलना। मैं समझ गया। धीरे चलाना, सुरक्षित रहना। यह सड़क पर कपड़े क्यों बदल रहा है? बिल्कुल गंवार लगता है, लेकिन दिखने में अच्छा है। चलो यहां से। यह है बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी और आलीशान। हमारे गांव की झोपड़ियों से कहीं बेहतर है। यह कबाड़ी कहां से आया है? जल्दी से यहां से हटो, नहीं तो सुरक्षा को बुला लूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। यह मेरा नियुक्ति प्रमाण पत्र है। यह मुर्गी कहां से लाया है? इसे हटाओ। सुरक्षा। माफ कीजिए। मुझे मत छुओ। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं इस कंपनी का इंटर्न हूं, चिंजियाले। अच्छी तरह देखो, यह देश की सबसे बड़ी कंपनी है, डिंगशेंग ग्रुप। हजारों में से एक इंटर्न, और तुम कुत्ते के लायक भी नहीं हो। जल्दी से यहाँ से हटो, नहीं तो सुरक्षा को बुला लूंगा।
तुम गलत समझ रहे हो। देखो, यह मैंने खासतौर पर हमारे बॉस ने लिया है। एक देसी मुर्गी, उन्हें यह पसंद है। झूठ बोल रहे हो, हमारे बॉस ढंग की कीमत करोड़ों में है। बस एक आम खाने की कीमत आम आदमी का 1 महीने का वेतन तुम जैसे गांव के आदमी का नहीं। बस एक मुर्गा लेकर आया है और इतना बड़ा दावा कर रहा है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं कह रहा। हमारे लिए गांव के लोग तुमसे ज्यादा बेअदब नहीं होते। एक गांव का आदमी, इतना घमंड। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मत बुलाओ। उसे जल्दी से निकालो। रुक जाओ। हमारे बॉस झांग आ गए हैं। अब तुम्हारी क्या नहीं। बॉस झांग, ताऊ जी, नीचे के लोगों को समझ नहीं आता। मैं खुद आपका ज्वाइनिंग करवाता हूँ। ताऊ जी, छोटे झांग, मैं अभी कंपनी में नया हूँ, रूल्स नहीं जानता। आपको तकलीफ तो नहीं दी? आपके आने की वजह से ही मैं चेन फैमिली का 3 बिलियन का प्रोजेक्ट हासिल कर पाया। वैसे यह मेरी माँ ने आपके लिए देसी मुर्गा भेजा है। आप इसे बॉयल्ड चिकन बनाइए, जबरदस्त स्वाद आएगा। ये तो शुद्ध फीनिक्स चिकन है। ताऊ जी, आप इसे बॉइल्ड चिकन बना रहे हैं? ताऊ जी, मैं इस मुर्गे को पूजने वाला हूं। इसका मंदिर बनाऊंगा। नहीं, पूजा घर। रोज 3 अगरबत्ती। मुर्गा मारने का भी रिवाज? शहरी लोग तो बड़े मस्त हैं। ताऊ जी, आज रात कंपनी की पार्टी है, तब आप चेयरमैन की जगह स्पीच दीजिएगा। ठीक है, माफ कीजिए। माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए। बॉस झांग, आपने मुझे बुलाया? मैनेजर शेन, ये नया इंटर है, चेन जियाले। अब से आप इसे ट्रेनिंग दीजिए। आज रात कंपनी की पार्टी भी है, आप इसे भी वहां ले जाइए। यह कंपनी की एम्प्लॉयमेंट स्कीम का नया इंटर्न है ना? इतने सारे राउंड्स पार करके यहाँ तक पहुँचा है। जरूर दूसरों से ज्यादा मेहनत की होगी। चिंता मत कीजिए बॉस, मैं इसका ख्याल रखूंगा। जियाले, हमारे ग्रुप के इंटर्न्स ज्यादातर किसी न किसी बैकग्राउंड से होते हैं, पर तुम टेंशन मत लो। काम में कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताना। मैनेजर शेन, आप बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखूंगा। वैसे एक छोटी सी बात, आज रात की पार्टी, हमारा प्रति व्यक्ति बजट कितना है? वह टीम बिल्डिंग के खर्चों को लेकर भी पहले से चिंता कर रहा है। लगता है उसकी आर्थिक स्थिति मेरे सोच से भी ज्यादा खराब है। चिंता मत करो, सारे खर्चे कंपनी उठाएगी। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। ठीक है। ली मैनेजर, वो 3 अरब के प्रोजेक्ट का काम आज रात हीरा साहब खुद साइट पर आकर समापन समारोह शुरू करेंगे। आपको पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहें, मैंने पूरे कैंटन क्षेत्र के सबसे उच्च स्तरीय क्लाउड टॉप रेस्तरां में बुकिंग करवा दी है। हमारे हीरा साहब को खुश रखने की गारंटी है। अच्छा, सब सुन लो, आज हीरा साहब आ रहे हैं। याद रखना, हीरा साहब के लिए कंपनी की सबसे अच्छी शराब निकालो। हीरा साहब का पूरा ख्याल रखना होगा, ठीक है? जी भाई, नई गाड़ी ली है, 3 लाख की होगी। आज हीरा साहब से मिलना है। पहली छाप बहुत मायने रखती है। इंटीरियर बहुत सुंदर है। सुना है ये शख्स डिटेल्स का बहुत ध्यान रखता है। हाँ, आखिर चेयरमैन का बेटा है, दुनिया देखी होगी। अगर मुझ पर नजर पड़ गई तो। अरे यार, तुम शेन सर आ गए। ये साथ में एक भिखारी क्यों लाए हैं? शेन सर, क्या आप इस भिखारी को क्लाउड टॉप रेस्तरां ले जा रहे हैं? शेन सर, आज हीरा साहब चेयरमैन की तरफ से भाषण देंगे। बिजनेस क्वीन तक तोहफे लेकर आई है और आप एक भिखारी को खाने के लिए ले जा रहे हैं। अगर हीरा साहब नाराज हुए तो फिर क्या होगा? गलतफहमी है, ये हमारे डिपार्टमेंट का नया इंटर्न है। चेन जियाले, ये सुफियान है, ये जोगी है। नमस्ते, आज से हम साथी हैं। क्या बदबू है? ये गाड़ी तुम्हारी है? छोटी सी प्यारी लग रही है। कितनी सुंदर है। छी, दूर रहो, गंदी बदबू आ रही है।
गाड़ी गंदी हो गई तो भर पाओगे? देखो, इसके कपड़ों पर कोई ब्रांड तक नहीं। हमारी कंपनी ऐसे इंटर्न को क्यों रखेगी? शेन सर, कहीं आपका जान पहचान वाला तो नहीं? ये कंपनी की रोजगार सहायता योजना के तहत नया इंटर्न है। हम सब साथी हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भेदभाव नहीं। शेन सर, मैं कोई जान पहचान वाला नहीं हूँ। भाई, तुम्हारी गाड़ी बहुत सुंदर है, हमारे गैराज की बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसी नहीं जो बेढप सी लगती है। माँ उन पर सूखे मीट सुखाती है। गैराज? तुम्हारे घर में गैराज भी है? हाँ। कहीं यह सड़क किनारे वाला शेयर्ड पार्किंग स्पेस तो नहीं? बस करो। जिया ने अभी नया काम शुरू किया है, स्कूटर चलाना आम बात है। शर्म की बात नहीं, हमारे गांव की गाड़ियां तो या तो लोगों पर भी लिखा होता है या फिर बोनेट पर सोने की उठती गिरती मूर्ति लगी होती है। मैं बचपन से ऐसी ही गाड़ियों में बैठा हूँ। अरे यार, उठने वाली मूर्ति? ये तो फूटी स्कूटर चलाता है। तुम्हें पता भी है सोने की मूर्ति क्या होती है? सुखियान, ऐसे कैसे बोल सकते हो? कोई बात नहीं भाई, मैं समझता हूँ। गांव के मुख्य द्वार पर कबाड़ लेने वाली ट्राइसाइकिल रोज कितनी सोने की मूर्तियां बटोरती होगी। जियाले, ऐसी गाड़ियों के बारे में बड़ी बातें मत करो, वो तो अभी कच्ची चाल है। शेन सर, मैं सच कह रहा हूँ, देखिए ना। हंसते हंसते पेशाब निकल जाएगा। अब छोटी स्कूटर भी दिखावा? इसका दिमाग खराब हो गया है। जियाले, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। शेन सर, मैंने गलती से नंबर प्लेट गलत देख ली थी। मेरी गाड़ी वहां है। सर, पार्किंग फीस 20 रुपए। क्या? पार्किंग फीस? मैं यहाँ कभी पैसे नहीं देता। कहीं ये फिर से ये न कह दे कि ये जमीन तुम्हारी है, जहां चाहो वहां पार कर लो। हाँ जरा रुको, मैं इस इलाके की चाबी ढूंढता हूँ। बस करो भाई, मैं इनका पैसे दे देता हूँ। अब बहाने बंद करो। देखो, ये कौन सी जगह है? ये ग्वांगडोंग का सबसे अच्छा क्लाउड टॉप रेस्टोरेंट है। यहाँ केवल अमीर लोग आते हैं और तुम 20 रुपए भी नहीं दे सकते? शर्मिंदगी मत कराओ। नहीं भाई, तुम्हें ये पैसे नहीं देने चाहिए थे। जियाले, मैं समझता हूँ, गरीबी में भी इंसान का हौसला ऊंचा होता है, लेकिन कुछ पैसे हमें खर्च करने ही चाहिए। ये 20 रुपए है। लौटाने की जरूरत नहीं। सच में नहीं। चलो अंदर चलते हैं, मैनेजर ली का इंतजार न कराए, लेट होने पर जुर्माना लगेगा। ठीक है, चलो। सच में, चलो। मैनेजर ली, नमस्ते। ये भिखारी कहां से आ गया? बाहर निकालो इसे। मैनेजर ली, ये भिखारी नहीं है, ये कंपनी का स्पेशल रिक्रूट है, ट्रेनी। कब से हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड इतना गिर गया? तुम कल से काम पर नहीं आना। मैनेजर ली, जियाले को इस नौकरी की सच में जरूरत है। परिवार का पालन पोषण करना, आप उसे रख लीजिए। शेन प्रबंधक, आज हमारे युवराज स्वयं शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता करने आए हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि ऐसे अवांछित लोग अंदर घुस आए हैं, तो वे गुस्से में आप और मैं दोनों को निकाल देंगे, और आपको भी। मेरी एक सलाह मानिए, जिस चक्र में फिट नहीं हो सकते उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश ना करें, ठीक है? नहीं ली प्रबंधक, देखिए आपकी कंपनी खुद ऑफर देकर मुझे बुलाई है। विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए। विशेष नियुक्ति। कहीं आप विश्वास नहीं करे, देख लीजिए। हमारी कंपनी विश्व की टॉप 500 कंपनियों में से एक है। हम ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो कंपनी के लिए कनेक्शन और संसाधन ला सके। निश्चित ही सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है। इस पर कंपनी की मोहर लगी है, देख लीजिए, यह असली है। जियाले, तुम चिंता मत करो, मैं ली प्रबंधक से फिर बात करता हूँ। धन्यवाद शेन प्रबंधक। ली प्रबंधक, मैं अपने चरित्र की गारंटी देता हूँ। जियाले मेहनती है और हमारे विभाग में सचमुच कर्मचारियों की कमी है। आप उसे रख लीजिए, यह नौकरी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो देखो, ऐसे लोग छोटे छोटे फायदों के लिए भी लालच दिखाते हैं। ऐसे लोग अगर हमारे विभाग में रह गए तो ये पूरी टीम के स्तर को गिरा देगा। ऑफर तक में हेराफेरी।
चेयरमैन की निजी मोहर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सचमुच आंतरिक विशेष नियुक्ति है। कहीं ये चेयरमैन द्वारा बताए गए युवराज तो नहीं? ली प्रबंधक, आप उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए। शेन प्रबंधक, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे विभाग को ऐसे मितव्ययी मेहनती लोगों की जरूरत है। अब से उसे आपके हवाले करता हूं। आप उसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना। शेन प्रबंधक, जल्दी देखिए, वे कह रहे हैं हर व्यक्ति केवल एक प्लेट ले सकता है, तो मैंने हर चीज से थोड़ा थोड़ा ले लिया। इस तरह मैं कोटा बर्बाद नहीं करूंगा। हम सभी साथी हैं, आप उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? शेन प्रबंधक, हम तो बस यह चाहते थे कि वह भूखा न रहे, उसे थोड़ा अधिक खाने को मिले। शेन प्रबंधक, आप शहर की चीजें बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं गांव में रोज केवल दलिया और सब्जी खाता था। एक अंडा भी कई दिनों तक चलता था। आओ जियाले, एक अंडा खा लो। पापा, आप पहले खाइए। तुम खाओ, मुझे पसंद नहीं है। तुमने बहुत कष्ट उठाया, आगे क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ठीक है शेन सर, मैं आगे से कोई ड्रैगन व्हिस्कर जिनसेंग, फल, ऑस्ट्रिच अंडे कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस इन्हें खाऊंगा। देखो सब, जियाले कितना बेचारा है, रोज सिर्फ ड्रैगन व्हिस्कर जिनसेंग और ऑस्ट्रिच खाता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम जिस ड्रैगन व्हिस्कर जिनसेंग की बात कर रहे हो वह 1 ग्राम की कीमत लाखों में है। और पर्ल ऑस्ट्रिच अंडे का एक और हजारों का है। मैं तो बस स्वाद ले पाता हूँ, और तुम कहते हो रोज खाते हो। ये तो साधारण चीजें हैं, क्या तुम्हारे घर में नहीं खाते? तुम तो ग्वांगडोंग का सारा बढ़ा छाकर बयान कर दिया। हमारे घर का कुत्ता भी रोज ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर खाता है। बढ़ा छाकर बात करना तो कोई भी कर सकता है। जाले, जवान हो, इज्जत की फिक्र समझता हूँ, लेकिन तुम, ये तो गंभीर दिखावे की प्रवृत्ति है, समझते हो? तुमने जो चीजें बताई वो सिर्फ ग्वांगडोंग के सबसे अमीर ही रोज खा सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया शेन सर। मेरी माँ ने कहा शहर की चीजें स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, इसलिए मैं खुद खाना लाता हूं, बचत हो जाती है। विश्वास नहीं तो देख लो। मैंने सोचा क्या खास है, ये तो साधारण अंडा है। ऐसे कैसे बोल सकते हो? चीन जाले को ज्यादा ज्ञान नहीं। साधारण अंडे को ऑस्ट्रिच अंडा समझ लिया, समझा जा सकता है। नहीं, यही ऑस्ट्रिच अंडा है, चख कर देखो। चखो तो पता चलेगा। मैं ऐसा कचरा नहीं खाऊंगा। मैं चखता हूँ। अच्छा, यह फल ऑस्ट्रिच अंडा है, पिछले साल एनुअल पार्टी में जैसा खाया था वैसा ही है। नहीं हो सकता, इतना बड़ा प्लेट उसकी सैलरी से 1000 गुना महंगा है। यह स्वाद मिशेलिन शेफ के बनाए जैसा ही है। मैंने नहीं सोचा था हमारी आंटी के बनाए अचार को तुम लोगों को इतना पसंद आएगा। तुम्हारी वो बेकार चीज किसे चाहिए? मैं तो नहीं सीखा हूं। तो पहले अपने मुंह के कोने साफ कर लो, फिर बोलो। धन्यवाद। ये टिश्यू कहां से आया? मेरी माँ ने कहा नई नौकरी में जहां बचत हो वहां करो। यह मैं ऑफिस के टॉयलेट से लाया हूं। भाई ये राजकुमार इतना कंजूस कैसे हो सकता है? ऑफिस का टिश्यू तक चुरा लेता है। शायद मैं गलत समझ रहा हूं। तुम जो टॉयलेट पेपर तक उठा लेते हो, गरीब हो क्या? इतना ढींग क्यों मार रहे हो? बिल्कुल, ऑफिस में काम करने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना काफी नहीं है। तुम्हें मेरी तरह थोड़ी असली दौलत दिखानी पड़ेगी, तब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। सही कहा। सुनते हैं हमारे यंग मास्टर को शराब पसंद है। यह बोतल हमारे जी भाई ने खास एक कलेक्टर से खरीदी है, बस इसी मौके के लिए, यंग मास्टर को भेंट करने के लिए। बढ़िया है। मेरे पास एक नेशनल वाइन प्राइस स्कैनर है। आइए मैनेजरली, आप पहले ट्राई कीजिए। इसी बहाने कुछ गरीबों को भी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। पहले मेरी बारी। ये तो प्रसिद्ध लूजो वाइन है, जिंगतू 1573। आइए मैनेजरली। माउताई के बारे में सुना था, पर ये 1573 क्या है? पैकेजिंग देखकर ही लगता है कि बहुत महंगी होगी। नाम जिंगतू 1573 सैन 60। उम्र
20 साल, मूल, लूजो, कीमत 98,000। 98,000? हे भगवान, एक बोतल की कीमत एक कार जितनी। इसमें शराब नहीं, सोना भरा है क्या? बिल्कुल बैरम, लगता है इस बार जियाओ जी यंग मास्टर को खुश करने के लिए खूब खर्च किया है। बहुत बढ़िया जियाओ जी, यंग मास्टर जरूर खुश होंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह शराब इतनी खास है, हमारे घर में इससे पैर धोते हैं नमी दूर करने के लिए। यंग मास्टर इसे पीते होंगे। नमी दूर करना? यह 98,000 की है, 9.80 की नहीं। चेन जियाले, तुम्हारा दोस्तों में घुलना मिलना समझता हूँ, गरीबी देखी है, इज्जत बचाना भी समझता हूँ, पर झूठ बोलकर कोई इज्जत नहीं पाता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, हम वाकई इस्तेमाल करते हैं पैर धोने के लिए नमी दूर करने। जो बच जाती है सूअरों को पिला देते हैं। पैर धोना? सचमुच खुद को यंग मास्टर समझते हो? चेन जियाले, तुम एक इंटर हो। 98,000 तुम्हारे लिए तो खगोलीय रकम है। हमारे डिंगशेंग ग्रुप में तुम जैसे झूठे कीड़े बर्दाश्त नहीं होंगे। निकलो यहां से। मैनेजर ली, ये इंटर्न इतना कॉन्फिडेंट है, शायद कोई अच्छी शराब छुपाई है यंग मास्टर को खुश करने के लिए। तो फिर सब इसे एक मौका दे, शराब दिखाने दे, हमें भी कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ, सही कहा। जियाले एक इंटर्न है, सैलरी सिर्फ 2,500। इसके पास अच्छी शराब कहाँ से आएगी? आप लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अच्छी शराब की एक बोतल है। 1 मिनट रुको। ये गांव के मुहाने से लाई गई 100 साल पुरानी शराब है। इसे वापस ले जाकर साथियों को चखवाओ। यह तुम्हारी शराब का पैकिंग पूरा पकौड़ी जैसा लग रहा है। यह पीने लायक भी है क्या? एक्सपायरी तो नहीं हो गई? नहीं, यह हमारे घर की निजी संग्रहित शराब है, कई सालों से दबी हुई थी। सिर्फ पैकिंग ही मजबूत है, तभी इसका स्वाद बरकरार है। बस थोड़ी कम है, वरना सब मिलकर पी लें। कौन लेगा? आओ आओ। ली मैनेजर, यह सच में अच्छी शराब है, आप चखकर देखिए। हटो। मत पियो, यह अज्ञात स्रोत से आई चीज है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे भी यह बोतल ऐसी लग रही है जैसे अभी कब्र से निकाली गई हो। अशोक, चेन जियाले, तुम एक नए कॉलेज ग्रेजुएट हो। इंटर्न, तुम्हारे पास गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम बेवजह तुलना कर रहे हो और नकली चीज को असली बता रहे हो। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि युवराज हमें देखकर ये सोचे कि हमने दुनिया देखी ही नहीं है? हाँ, यह चीज पीने लायक भी है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, मेरी शराब उससे कहीं बेहतर है। क्या कहा? तुम कह रहे हो कि ये शराब मेरे सिंगटू 1573 से भी बेहतर है? चेन जियाले, क्या तुम झूठ बोलते समय थोड़ा सोचते भी नहीं? तुमने कुछ प्लास्टिक के थैलों में भरकर लाई हो। क्या हम अंधे हैं? अगर युवराज नाराज हो गए तो तुम्हारे 10 सिर भी काफी नहीं होंगे। नहीं, बस करो चेन जियाले, मैंने सोचा था तुम जमीन से जुड़े हुए इंसान हो, गरीब होकर हौसला बुलंद है, लेकिन अब तुम्हें देखो, बेवजह तुलना कर रहे हो, दिखावे के पीछे भाग रहे हो। मुझे बहुत निराश किया है। नहीं, तुम जाओ, हमारे डिपार्टमेंट में तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। सच कह रहा हूं, हमारे गांव की यह शराब शहर की शराब जितनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन यह पूरी तरह असली है। अगर यकीन नहीं होता तो तुम इस चीज से टेस्ट करके देख लो। अभी भी ढोंग कर रहे हो? क्या मेरे साथ शर्त लगाने का साहस है? चलो टेस्ट करते हैं। अगर ये शराब नकली निकली तो तुम सबके सामने मेरे सामने घुटने टेकोगे और 3 सिर झुकाओगे और फौरन इस्तीफा देकर चले जाओगे। अगर असली निकली तो मैं तुम्हें सिर झुकाऊंगा। हिम्मत है? अरे मेरा दिमाग, मैंने पैकिंग फाड़ दी थी इसलिए, सबको धोखा देने के लिए। लेकिन यह शराब वास्तव में अच्छी है। नहीं तो हम अभी इसका परीक्षण करते हैं। जियाले, नाराजगी छोड़ो, यह नौकरी तुम्हारे लिए। मैंने सुपरवाइजर, आप बेकार में मेहनत न करें, उसे परीक्षण करने दे। वो दिखावा करना पसंद करता है तो करने दो, परीक्षण के बाद उसे पछताना पड़ेगा। हाँ, उसे परीक्षण करने दो जिसने धोखा दिया। हमारे सबसे सम्मानित युवराज, इस बार उसे पूरी तरह से हरा दो। चिंता मत करो शेन सुपरवाइजर। यह संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? इतने सारे शून्य। ये 1, 10, 100, 1000, लाख, 30 लाख।
यह संभव नहीं है। क्या यह शराब असली है? चेन जियाले वास्तव में युवराज है? 30 लाख एक बोतल तो एक घूंट की कीमत लाखों में होगी। यह शराब नहीं, सोना पी रहे हैं। जियाले, चेन साहब, मैं तो अभी तक साधारण आंखों से देख रहा था। मैंने असली देवता को नहीं पहचाना। कृपया माफ कर देना। चेन साहब, इस शराब की खुशबू ही इतनी मादक है। यह निश्चित रूप से बहुत महंगी होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। यह शराब तो हमारे अपने घर की शराब की भट्टी में बनी है। यह सस्ती है। आप तो बहुत विनम्र हैं। ऐसी अच्छी शराब खरीद सकते हैं। आप निश्चित रूप से बहुत अमीर हैं। भविष्य में हमारी मदद करना। किसने कहा था कि सिर झुकाएगा? सिस्टम क्रैश। सिस्टम क्यों क्रैश हुआ? क्या कहा? दोस्तों, ऐसी स्थिति केवल 2 कारणों से हो सकती है। पहला, या तो ये शराब वास्तव में अमूल्य है, सिस्टम की पहचान सीमा को पार कर गई, या ये शराब इतनी नकली है कि डेटाबेस ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे पता था यह दिखावटी आदमी इतनी अच्छी शराब कैसे खरीद सकता है। हमें धोखा देने के लिए नकली सामान लाया है। नहीं, यह संभव नहीं है। हमारे गांव की शराब बिल्कुल असली है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी विशेषज्ञ को बुलाकर चुका दें। क्या कहते हो? अभी तक दिखावा कर रहे हो? जियाले, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आज बिल्कुल सही समय है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य शराब विशेषज्ञ हुआंग साहब यहां मौजूद है। हुआंग साहब, कृपया आए। मैंने अभी सब देख लिया। ये तो व्हाइट वाइन का राजा कहलाने वाली लाई या 1935 है। ये नीलामी में अत्यधिक कीमत पर बिकने वाली प्राचीन बोतल है। लाई या 1935, जिसे वाइन का राजा कहा जाता है। वाइन का राजा। हुआंग लाओ, क्या आपने गलत देखा? असली लाई या 1935 को पहले ही एक रहस्यमय खरीदार ने 3 करोड़ में खरीद लिया है। ये गांव वाला कैसे असली हो सकता है? इस तरह से देखने पर यह वास्तव में असली है। लेकिन क्या? आजकल पुराना बनाने की तकनीक बहुत उन्नत है, नकली को असली जैसा बना सकती है। अगर चक्कर न देखा जाए तो मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। जियाले भाई, इतनी अच्छी वाइन अगर सबको नहीं चखाओगे तो यह तो बेकार हो जाएगी। यह वाइन तो गांव की पुरानी है। यह शहर की महंगी वाइन से कम नहीं। इसे चखने के बाद आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। लो हुआंग लाओ। जियाले, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वे तुम्हें शर्मिंदा करना चाहते हैं। यह वाइन संदिग्ध है। अगर पीकर बीमार पड़ गए तो अस्पताल जाना पड़ेगा। फिर अगर युवराज को पता चला तो हमारी खैर नहीं। लेकिन हमारे गांव में यह वाइन पीने के बाद हर कोई तरोताजा हो जाता है, खून साफ होता है। हमारे गांव में इसे खजाने की तरह पीते हैं। वरना जब मैं जांच कर लूं तो तुम्हें एक प्याला दे दूंगा। तुम शेन प्रबंधक, तुम फालतू की चिंता मत करो। जियाले भाई इतने समर्थ हैं। यह वाइन तो अमृत होगी। हाँ, जिया ले भाई को जांचने दो। अगर जांच में वो सब सच निकला तो हम सभी लाभ उठा सकते हैं, है ना? सब लोग शांत रहो, थोड़ा इंतजार करो। जांच के बाद हर किसी को मिलेगा। अच्छा, अब देखते हैं तुम कंपनी में कैसे रहोगे। क्या हुआ हुआंग लाओ? क्या वाइन ठीक नहीं? उगल दो। मैंने कहा था ये वाइन नकली है। उगल दो, उगल दो। क्या यह जहर है? उगल दो, उगल दो। हे भगवान, यह वाइन तरोताजा कर देती है। यह तो अमृत है। अभी तो उसे गवार कह रहे थे। असली मूर्ख तो मैं हूं। मैंने पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी सेहत महसूस नहीं की। बहुत अच्छी वाइन,
देवताओं का अमृत। इस उम्र और गुणवत्ता के हिसाब से एक बूंद लाखों की है। जियाले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। यह तो हमारे गांव की पुरानी वाइन है। हमारे पास और भी टनों है। लोगों ने उपहार में दी है। चेन साहब, मैंने जो कुछ कहा उसे भूल जाइए। देखिए, आपके पास इतनी अच्छी वाइन है, क्या मुझे भी थोड़ी दे सकते हैं? मुझे भी थोड़ा दे दो। चेन भाई, चेन भाई। हटो जियाले भाई, ऐसी अच्छी शराब मैं भी चखना चाहता हूँ। तो ले लो। चेन भाई। चेन भाई, मुझे भी चाहिए। भाई लोग, झगड़ा मत करो, हमारे पास और भी है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। झगड़ा बंद करो। ये गरीब इंटर है, बस किस्मत अच्छी थी, एक अच्छी शराब ले आया। क्या तुम लोगों को उसकी चाटुकारिता करनी चाहिए? अभी खबर आई है, बिजनेस गॉडेस चुनिंग, वो तुरंत राजकुमार का स्वागत करने आ रही है। यही तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की सबसे बड़ी बात है। चुनिंग। जियाले भाई, क्या मैं यह पहनूं? क्या मैं यह पहनकर अच्छी लगूंगी? थोड़ा और तेज चलाओ, आज जियाले भाई का ज्वाइनिंग डे है। मुझे जल्दी से वहां पहुंचना है। सब सुन लो, चुनिंग हमारी कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर में से एक है। वो बहुत सख्त और गंभीर है। अगर नौकरी नहीं गंवाना चाहते हो तो पूरी मेहनत से उसका स्वागत करो, समझे? मैंने चली। ज्योनिंग बिल्कुल भी सख्त नहीं है। पहले वह मेरी मदद लेने के लिए रोज मेरे घर तोहफे लाती थी, मेरे पैर दबाती थी, कंधे मसलती थी, बहुत मेहनत और जोश से। क्या चुनिंग तुम्हारे पैर दबाती थी? हाँ। मुझे लगता है तुम ही रोज उसके पीछे पड़े रहते थे। जियाले, तुम्हारी हिम्मत देखो। अगर हमारी कंपनी में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो मैं जियाले को वोट दूंगा। नहीं, यह सच है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे चेन परिवार की मदद मिली, तभी वह ग्वांगडोंग की बिजनेस क्वीन बनी। बस करो चेन जियाले, तुम सोचते हो झूठ बोलकर सम्मान पालोगे। चेन सर, मैं सच बोल रहा हूं। चलो मैं फोन करके उसे बुला लाता हूं। जियाले, तुम सीमा पार कर रहे हो। बॉस चू बिजनेस क्वीन है, तुम उन्हें जियोनिंग कहकर बुला रहे हो। तुम मेरी गॉडेस का अपमान कर रहे हो, समझे? मैं सच बोल रहा हूं। वह मुझे जियाले भाई कहकर बुलाती थी और कहती थी कि वह मेरी बीवी बनेगी। बीवी बनेगी? तुम सपने देख रहे हो। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो छोटी निंग आ गई। कितनी सुंदर है। यह वास्तव में ऐसा स्तर है जहां लड़कियां भी कई बार देखेंगी। बॉस चू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी यही गांव का आदमी हर जगह डींगे हाँक रहा था, कह रहा था कि आप उसके निजी चाटुकार हैं, और यहां तक कि दावा कर रहा था कि आप उसकी पत्नी बनेंगी। ऐसे कचरे को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि हमारे बॉस चू यूएन क्षेत्र के राजकुमार पर विशेष नजर रखती हैं। यह वही अहंकारी व्यक्ति है जो आप पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कर रहा है। यह तो मौत को दावत देने जैसा है। मुझे लगता है कि तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। बॉस चू, आप निश्चिंत रहें। ऐसे लोगों के साथ हम किसी भी स्थिति में नरमी नहीं बरतेंगे, उसे जेल की सजा दिलवाएंगे। मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूँ। जियाले भैया को गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे चुनिंग से लड़ना चाहते हो। मेरी देवी, एक छोटे से प्यारे के लिए मुझे मारा। क्या चेन जियाले ने सच कहा था? क्या बॉस चू वास्तव में उसके पीछे भाग रही है? क्यों? सब सुन लो। जब तक जियाले भैया चाहें, मैं उनके लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। जियाले भैया, कुछ दिन नहीं मिले, तुम और भी सुंदर लग रहे हो।
वे अभी भी कह रहे थे कि तुम बहुत ठंडे हो। तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। सार्वजनिक जगह पर इतना चिपक मत। यह बहुत ही अजीब है, एक व्यावसायिक रानी होकर भी एक इंटर्न को चाट रही है। चूनिंग जियाले के प्रति इतनी चिंतित क्यों हैं? क्या वह समूह का राजकुमार है? नहीं हो सकता। बॉस चू लगातार गरीब पहाड़ी क्षेत्र के छात्रों को आर्थिक सहायता दे रही है। यह चेन जियाले निश्चित रूप से उनके सहायता प्राप्त लोगों में से एक है। वह पागलपन का नाटक कर रहा है। उसने बॉस चू को धोखा दिया। चेन जियाले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। गरीबी उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। नहीं, शायद बॉस चू दयालु है, इसलिए उन्होंने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी। जब तक वह फिर से कोई समस्या नहीं खड़ी करता, समूह गतिविधि के बाद उसे जाने दो। आखिरकार यह उसका आखिरी मौका है जब वह गांव की गरीब जिंदगी से इतर कुछ महसूस कर सकता है। देवियों और सज्जनों, उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला है। तालियों से स्वागत कीजिए समूह के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रमुख शेयरधारक। बॉस चू को मंच पर भाषण देने के लिए तालियां। बॉस चू हमारे युवा क्षेत्र की व्यावसायिक रानी है और हमारे समूह की एक शेयरधारक भी है। पता नहीं कैसे। वो चेन जियाले देखो कितना कंजूस है। थोड़ी देर में चू देवी मंच पर आएंगी राजकुमार का स्वागत करने। वो चेन जियाले गंवार है। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि उन दोनों में कितना फर्क है। जियाले भैया, मैं पहले ऊपर जाता हूं, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा इंतजार करना। चिया उजांग ने कहा था कि मुझे मंच पर आना चाहिए, लेकिन लगता है कोई मेरा स्वागत नहीं कर रहा। मैं ऊपर जाकर और उलझन नहीं बढ़ाऊंगा। उलझन? जियाले भैया, मुझसे मजाक मत करो। तुम्हारे बिना यह टीम बिल्डिंग इवेंट नहीं हो पाएगा। स्टारलाइट सिटी का यह प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है सिर्फ राजकुमार के भारी निवेश की वजह से। अब हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं इस एकमात्र सिस्टम एक्सेस वाले निर्माता का। उन्हें इस चमकते हुए आकाश को रोशन करने दें। यह जमीन हमारे गांव की है। सिस्टम में हथेली की छाप दर्ज है। तो मुझे जल्दी मंच पर जाना चाहिए, कोई देरी नहीं कर सकता। चूनिंग बहन के महत्वपूर्ण काम में तुम ऊपर क्यों आए हो? चियाओनिंग ने मुझे बुलाया था। सभी को नमस्ते, मैं नया इंटर्न हूं। मेरा नाम चेन जियाले है। ये मीटिंग राजकुमार के लिए है, तुम्हारे किसी नए लोगों के परिचय के लिए नहीं। नीचे उतर जाओ। अगर जियाले भैया नीचे उतर गए तो यह पार्टी नहीं हो पाएगी। चू देवी, तुम इस गंवार के चक्कर में मत पड़ना। थोड़ी देर में मंच पर आने वाले हैं जो अपनी उंगली हिलाते ही पूरे यूए प्रांत के बिजनेस सर्कल को हिला देने वाले राजकुमार। हाँ बिल्कुल। अगर राजकुमार को पता चला कि कोई उनका नाम ले रहा है तो शायद तुम्हारा इस इंडस्ट्री में टिकना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वह स्टारलाइट सिटी राजकुमार ने 3 अरब का खिलौना है। चेन जियाले तो बस एक गरीब है जिसे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ क्या दिखावा कर रहा है? नहीं, तुम लोग गलत हो। यह स्टारलाइट सिटी हमारे गांव की है। जियाले, अगर तुमने और शरारत की तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। शेन सर, मैं शरारत नहीं कर रहा। यह स्टारलाइट सिटी सच में हमारे गांव की है, क्योंकि यहाँ पत्थर ज्यादा हैं, फसल नहीं होती। बचपन में मैं यहाँ गाय चराता था। तुम्हारे गांव की? वह जमीन तो राजकुमार ने ग्रुप को दी है। तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम ही राजकुमार हो? तो चेन साथी ही राजकुमार है, गुप्त यात्रा पर। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं कल कंपनी में बाएं पैर से घुसने की वजह से नौकरी से न निकाल दिया जाऊं। निकाल दिया जाएगा क्या? नहीं नहीं, मुझे बस इस जमीन के बारे में पता नहीं था। अब यह डिंगशेंग ग्रुप को दे दी गई है। बस करो चेन जियाले, तुम्हें पता नहीं है इस जमीन पर प्रिंस की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर तुम अभी अपना अंगूठा नहीं लगा पाए तो यह तुम्हारी अपनी बेइज्जती होगी। जियाले भाई, तुम बस कोशिश करो। चूनिंग देवी इस गंवार के पक्ष में क्यों है? नहीं, मुझे ऊपर जाकर देवी को उसकी असलियत दिखानी होगी। जियाले भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो स्टार्टर देखो, अपना हाथ उस पर रखो। अगर ये जल उठे तो इसका मतलब तुम सही हो। भाई, तुम्हारी बात सही है। जियाले, तुम्हें पता है यह कौन सा मौका है?
स्टारलाइट सिटी का स्टार्ट सिस्टम सिर्फ प्रिंस के हाथ की लकीरों को पहचानता है। तुम बिना सोचे समझे दबाओगे तो मुसीबत हो जाएगी। शेन मैनेजर, हमारे गांव के सारे खेत के कागजात और घर के कागजात सब इस सिस्टम में दर्ज हैं। मैं जरूर खोल दूंगा। बस करो। मैं समझता था तुम सिर्फ दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि यह प्रिंस कौन है। बॉस भी इन्हें सम्मान देते हैं। मुझे तुम्हें पार्टी में नहीं लाना चाहिए था, और नहीं तुम्हें बार बार माफ करना चाहिए था। चलो चलते हैं। ऐसा नहीं है शेन मैनेजर। मिस शेन, जियाले भाई से बेहतर कोई स्टार्ट बटन को दबाने के लिए नहीं है। बॉस चू, भले ही आप कंपनी के बड़े शेयर होल्डर हो, लेकिन आप अपने लोगों को मनमानी नहीं करने देंगे। अगर प्रिंस को नाराज कर दिया और प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ तो ये जिम्मेदारी आप भी नहीं उठा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे पता है प्रिंस अभी यही मौजूद है। ये इंटर्न समझदार नहीं है। मैं इसे अभी निकाल देता हूं और बाद में इसकी सख्त सजा दूंगा। प्रिंस कृपया माफ कर दे। जल्दी करो, उससे माफी मांगो और हम चलते हैं। शेन मैनेजर, आप विश्वास क्यों नहीं करते? यह जमीन हमारे गांव की है। शेन मैनेजर, मैं आपको सलाह दूंगा। दूसरों के मामलों में दखल न दें। क्योंकि जेन जियाले को इतना भरोसा है तो उसे कोशिश करने दो। ये बात अच्छी बात है, लेकिन जियाले, मेरी एक सलाह मान लो। जो चीज तुम्हारे बस की नहीं उसमें दिखावा ना करो। तुम मेरी एक बात मान लो। नाटक करना बंद करो। टेस्ट खत्म होने के बाद रोना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल। वेरिफिकेशन सफल। लाइट साउंड सिस्टम एक्टिवेट। ये रुको। क्या जेन जियाले ने सच में सिस्टम चला दिया? क्या वही है शहजादा? देखो, मैं कह रहा था ये जमीन हमारी है। तुम्हें यकीन नहीं आया? मेरी हथेली की लकीरें पहले से ही इसमें दर्ज हैं। जियाले नहीं, चेन भैया, अभी तो मैं मजाक कर रहा था। माहौल हल्का करने के लिए आप बिल्कुल दिल पर मत लेना। जियाले भैया, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आपकी सादगी और दिलेरी। शहर के उन झूठे मर्दों से कहीं ज्यादा खूबसूरत। यकीन नहीं तो छूकर देखो मेरा बदन। नहीं नहीं, चेन भैया, आगे भी आपका साथ चाहिए। चेन भैया। जियाले भैया, कोई दिक्कत हो तो मैं संभालूंगा। शहर की औरतों का मिजाज बदलता है हमारे गांव के। बुजुर्ग की किताब पढ़ने से भी तेज। एक्साई ओनिंग, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तुम देखभाल करना इनकी। मत जाओ चेन भैया। सब रुक जाओ। जियाले भैया दिल के अच्छे हैं, तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं छोटे दिल वाला और बदला लेने वाला इंसान हूँ। बॉस जो, आप क्या करने वाले हैं? तुम तीनों ने शहजादे का अपमान किया, सजाए मौत के काबिल। आज से ही तुम तीनों को डिंगशेंग ग्रुप से निकाला जाता है। बस इतना ही नहीं, मैं इंडस्ट्री बैन भी लगाऊंगा। बॉस जू, अब कभी नहीं करेंगे। एक मौका दे दो, रहम कर दीजिए। मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं। मौका दे दो बॉस जू, रहम कर दीजिए। मौका दे दो बॉस जू। बस बस, अब कुछ मत बोलो। लोशन, सुनो, चाहे दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शेन जिनरू, हमारे घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया है। तुम बच नहीं सकती। छोड़ो मुझे। ये रिश्ता मेरी माँ ने मान लिया था। मैंने कभी सहमति नहीं दी। मुझे परवाह नहीं, तुमने हमारी शादी की रकम ले ली है। तुम मेरी औरत हो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। शेन जिनरो, ये सफेद चेहरा कौन है? तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से मिल रही हो क्या? पहली बात, मैंने तुमसे शादी करने की सहमति नहीं दी। दूसरी बात, मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम मुझे परेशान मत करो। शेन जिनरो, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? इसके पूरे शरीर पर एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है। मेरी एक टायर की कीमत इससे 10 गुना ज्यादा है। तुम अमीर हो, तुम बड़े हो, मुझे गरीब ही पसंद है। क्या हुआ डार्लिंग? चलो हम चलते हैं। ठीक है। जिनरो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी मुझसे तय कर दी है। अच्छा होगा अगर तुम अभी मान लो कि ये तुम्हारा एक्टर है, वरना आखिर में सबके लिए मुश्किल होगी। बहुत बुरा होगा। तुम ठीक हो?
यह मेरा असली बॉयफ्रेंड है और हम अब होटल जा रहे हैं। तुम्हारा साथ देना ठीक नहीं। कहाँ जा रहे हो? इस दी पर लेने से मना कर दिया। बात करो पर हाथ क्यों उठा रहे हो? डरो मत, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच में देहाती आदमी है, असभ्य। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं जल्द ही चेन परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका की कोयला खदान के प्रोजेक्ट पर साइन करने वाला हूं। तब मेरी कीमत दोगुनी हो जाएगी। शादी करो या ना करो, तुम खुद सोच लो। सच में चले गए? शेन जिनरो। पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मूर्ख लड़की, घर दिवालिया होने वाला है। तुम अभी भी समझदार नहीं हो। तुम्हें एक शादी करने की कहा, इससे क्या है? लुओ परिवार तुम्हारे लायक नहीं है क्या? मैनेजर शेन, अगर वह लड़का फिर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुलाना, मैं उसे भगा दूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? सीधा सा। मेरा मतलब है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मेरे माता पिता को संतुष्ट करने के लिए। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? यह ठीक नहीं है, यह नहीं हो सकता। नहीं भी होगा तो भी होगा। अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। चलो तैयार हो जाओ, हम दोनों को एक कठिन लड़ाई लड़नी है। जियाले, इतना तनाव मत लो। मेरे माता पिता को पढ़े लिखे लोग पसंद हैं। आप जिंगड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, कोई समस्या नहीं होगी। वैसे यह आपके लिए तैयार किया गया है। मिंग क्वीन लोंगजिंग चाय बाद में आप उन्हें दे देना। मुझे अभी लगा है, बुजुर्गों को इस तरह धोखा देना ठीक नहीं। चलो छोड़ दो। माहौल बन चुका है, अब भागने की सोच रहे हो? अगर भागे तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तुम शहर के लोगों के खेल अलग ही होते हैं। खैर, अब मैं तुम्हारी हूँ, चलो मेरे साथ। इतनी जल्दी इस गंवार के साथ माता पिता से मिलने जा रही हो? लेकिन शेन जिनरो, इस दुनिया में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जोड़ी मेल खाना। महोदया, मालिक, युवराज को प्यार हो गया है और आज तो लड़की के घर भी गए हैं। बहुत अच्छा, हमारा बेटा आखिरकार समझदार हुआ। हाँ, किस घर की लड़की है? उपहार लेकर गया क्या? शेन परिवार की बड़ी बेटी है। शेन परिवार। बस युवराज खाली हाथ गए थे। जियाले ये बच्चा बिल्कुल समझदारी नहीं दिखाई। चाचा जी, जियाले के लिए एक उपहार तैयार कर दो। आ रहा हूं। ये ताऊ जी के लिए मिलने का उपहार है। ये सामान्य चीजें हैं, दिखाने लायक नहीं। ये शेन परिवार, मुश्किल से 100 करोड़ की संपत्ति, बहुत साधारण है। अगर जियाले के साथ रहा तो लोग कहेंगे जोड़ी नहीं मेल खाती, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बॉस, जंग का ये सामान थोड़ी समस्या हो सकती है, हमें संभालना होगा। सामान्य प्रक्रिया के तहत आज दोपहर 2 बजे हमें एक्साई ओजंग को चाहिए। जियाले ससुराल जा रहा है, उसके लिए एक भारी उपहार तैयार करो। साथ में दक्षिण अफ्रीका कोयला खदान का अनुबंध भी ले जाना। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो लुओ परिवार के लिए था, उन्हें क्या जवाब देंगे? चेन परिवार का व्यापार जिसे चाहे दे दे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। समझ गए? मीटिंग रद्द करो। मैं अभी ताऊ जी को शादी का उपहार भेजता हूं। एक्सायन रो, शिजन विशेष रूप से तुम्हारे पिता के साथ संगीत पर चर्चा करने आए हैं। आओ बैठो। मम्मी पापा, यह मेरा बॉयफ्रेंड चेन जियाले है। वह भी जिंगड़ा से ग्रेजुएट है, बहुत ईमानदार और मेहनती है। अंकल आंटी, नमस्ते नमस्ते। थोड़ा सा उपहार, इसे स्वीकार करें। एक्साइन रो, मुझे लगता है तुम्हें मां को सच बता देना चाहिए। तुम्हारे पास खड़े ये श्री चेन बस लिएडे गांव का एक गरीब इंटर है। क्या तुम सच में बहुत शरारती हो? वह शिजांग लुओ परिवार के उत्तराधिकारी हैं। वे कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, विदेश से लौटे हुए प्रतिभाशाली हैं, और तुम उन्हें देखो, एकदम गरीब सा लगते हो। हमारे शेन परिवार में ऐसे लोगों को दामाद नहीं बनाया जाता।
उनमें क्या खराबी है? जब तक हम सच्चे प्यार में हैं, भले ही वह भिखारी हो, मैं तैयार हूँ। आंटी, लगता है कि जिनरो ने अपने पास के इस श्री चेन को चुना है, तो शिचांग चले जाते हैं। शिचांग, तुम चिंता मत करो, यह शादी मैं तुम्हारे लिए तय करूंगी। पापा, उन्हें देखो। जियाओरो, तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए कर रही है। हमारा परिवार और लू परिवार पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर तुम्हें वो पसंद आया तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ खास बात है। आओ, बैठो। चलो। अंकल, शिचांग ने हाल ही में एक नया गाना सीखा है। वो चाहते हैं कि आप उस पर टिप्पणी करें। ये वीणा अभी अभी ठीक की गई है। आओ लुओ शाओ, इसे आजमाओ। क्या शानदार हाई माउंटेन और फ्लोइंग वाटर है। ये सच में मन को शांत कर देता है। वीणा की ये धुन दिल को छू लेती है। लुओ शाओ, तुम्हारा संगीत कौशल सच में आश्चर्यजनक है। शिचांग, तुम सच में एक प्रतिष्ठित परिवार से हो, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। एक मेंढक हंस का मांस नहीं खा सकता। यह वीणा वास्तव में मैं भी बजा सकता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम कर सकते हो, अभी भी ढूंढ रहे हो। मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए मेरे साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का। जिनरो के लिए ऐसा करते हैं, हम दोनों एक एक गाना बजाएंगे और अंकल उस पर टिप्पणी करेंगे। कैसा रहेगा? तुमसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल कोई तहजीब नहीं है, बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं आता। जियाओचिन, तुम कोशिश कर सकते हो। संगीत से उसके चरित्र का पता चलता है। 30 साल पहले मैं और तुम्हारी आंटी संगीत के जरिए मिले थे। मैं अंकल, वीणा बजाना वास्तव में मेरी कमजोरी है। मैंने बहुत समय से अभ्यास नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। अच्छा, तो जल्दी से दिखाओ। लेकिन अगर तुम मुझसे अच्छा नहीं बजा पाए तो कृपया हमेशा के लिए जिनरो के सामने से गायब हो जाओ। नहीं, लुओ शिचांग, यह मेरा घर है। क्या तुम्हें इतनी जल्दी है अपनी श्रेष्ठता दिखाने की? जिनरो, तुम्हारा यह रवैया क्या है? हमारे शेन परिवार का दामाद बनने के लिए उसमें कुछ खास हुनर होना चाहिए। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वह तुरंत यहाँ से जा सकता है। माँ, कोई बात नहीं, जिनो। दरअसल हमारे गांव के मुहाने पर वांग बो ने मुझे कुछ सिखाया है। हालांकि यह बहुत पेशेवर नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा बहरा सुनाई देगा। तुम्हारे जैसे गांव के आदमी से शायद तुम्हें कभी वीणा को छुआ तक नहीं होगा। अगर तुम थोड़ा बहुत बजा भी लेते हो तो परीक्षा देने जाओगे। शायद यह भी मुश्किल होगा, है ना? केवल लुओ शाओ जैसे अमीर घराने के लड़के ही संगीत में असाधारण प्रतिभा रखते हैं। क्या तुम यह कर सकते हो, जियाले? मैं कोशिश करूंगा। ये कौन है? शुरुआत से ही इतना घबराया हुआ, इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। हमारी जिनरू। साफ दिख रहा है कि यह बाहरी है। लुओ शिचांग, अगर जियाले जीत गया तो हमारी सगाई रद्द हो जाएगी और आज के बाद तुम मुझे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और नहीं मुझे परेशान कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि ये असंभव है, इसलिए तुम बस मुझसे शादी करने का इंतजार करो। वह इतना अच्छा बजाता है। बहुत खूब। इतनी उच्च कोटि की उंगलियों की चाल जरूर किसी महान शिक्षक ने सिखाई होगी। ये सिर्फ गैर पेशेवर तकनीक है, बाहरी लोगों को धोखा देने के लिए। वास्तविक महानता कभी भी इन चमक दमक वाली तकनीकों में नहीं होती। शिचांग ने तो औपचारिक प्रशिक्षण लिया है। गांव का आदमी वीणा के बारे में क्या जानेगा? मेरे ख्याल से लुओ शाओ ही ज्यादा कुशल है। युवक, तुमने ये गुजेंग किससे सीखा? मुझसे भी बेहतर है, जो आधी जिंदगी से गुजेंग बजा रहा हूं। चाचा, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। मैंने बस अपने गांव के पड़ोस में वांग बो से सीखा है। सुना है कि उन्होंने गुजेंग एसोसिएशन में कई पुरस्कार जीते हैं। गुजेंग एसोसिएशन राष्ट्रीय गुजेंग एसोसिएशन के अध्यक्ष वांग जियानबिन है।
कहीं तुम उन्हीं से तो नहीं सीखे? अगर ऐसा है तो ये गुरु शिष्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तुम मजाक कर रहे हो? वांग महाशय तो पहले ही देश के सबसे अमीर चैन परिवार के निजी शिक्षक बन चुके हैं। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम उस चैन परिवार के बड़े बेटे हो? मैं कहता हूं, तुम्हारा बस नहीं चलता क्या? तुम्हें लगता है 2 तार बजा लेने से तुम्हारी गंवारपन की पहचान बदल जाएगी क्या? चाचा, ऐसे झूठे इंसान से एक्साइन रो की शादी करवाना सौभाग्य की बात है। बस करो। चाचा चाची, अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे पास फोटो है, देखिए। जल्दी दिखाओ। ये सच में वांग महाशय हैं। चेंजियाले, तुम तो नहीं। चाचा चाची, देखिए, ये साफ दिख रहा है कि ये सुअर बाड़े में है। वैंग महाशय ऐसी जगह कैसे जाएंगे? ये उसने फोटोशॉप करके आपको धोखा दिया है। नहीं चाचा चाची, अगर यकीन नहीं तो मैं आपको गांव ले चलता हूं, खुद देख लीजिए। ढोंग करते रहो। चाची, मैं आपको एक बात बताता हूं। आज के गिफ्ट शेन जिनरू ने पैसे दिए हैं। ऐसे मौके परजीवी मर्द मैंने बहुत देखे हैं। क्या शेनजिनरू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक अमीर घराने की बेटी हो, पैसे लगा रही हो। एक गंवार के पीछे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ, प्यार को पैसे से नहीं तोला जाता। मैंने उसे मान लिया है। लोग तो अमीर घर में ब्याहने के लिए तरसते हैं, तुम हो कि इस कंगाल के साथ पड़ गई, आगे जाकर पछताओगी। सुन लो, अगर तुमने उससे नाता नहीं तोड़ा तो मुझे मां मत कहना। चाची चाची, गुस्सा न करें। मैं जानता हूं कि अभी मैं एक्साइन रो के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं, जिंदगी भर सिर्फ एक्साइन रो का ख्याल रखूंगा। मैं उसे दिल से संभालूंगा, उसे किसी का भी दुख नहीं पहुंचने दूंगा। ये चूड़ी मेरी मां ने कहा था कि इसे बहू को देना। आज मैं इसे आपको देना चाहता हूं। क्या आप मानेंगी? बस बस, जवानों के पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, इंसानियत मायने रखती है। तुम बीच में मत घुसो। हमारे बिजनेस की हालत खराब है। अगर एक्साइन रो ने अमीर घर में शादी नहीं की तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। शेन जिनरू, तुम्हारे हाथ की ये चूड़ी फुटपाथ पर 50 रुपए में 2 मिल जाती है, समझे? तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें असली खरीद कर दूंगा। नहीं, ये चूड़ी मैंने देखी है, 2 साल पहले नीलामी में बिकी थी। 2 करोड़। क्या यह चूड़ी 2 करोड़ की है? पापा, आप हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हैं ना? तुम्हारे पापा इतने बोर नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं जियाले, इसके बोलने का ढंग और संस्कार ये गांव में पले बढ़े लोगों जैसे नहीं लगते। 2 करोड़ की चूड़ी ऐसे ही दे दी। ये आदमी साधारण नहीं है। मेरे प्यारे दामाद, आओ बैठो, जल्दी आओ, चाय पियो। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे? हम परिवार में बात कर रहे हैं। रुको, ये चूड़ी मैंने देखी है, 2 साल पहले नीलामी में इसे डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन ने खरीदा था। ये यहाँ नहीं हो सकती। एक्सायो चेन, ये चूड़ी क्या मैं फिर से देख सकता हूँ? ये बिल्कुल असली लगती है। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने झूठ बोला हो तो मेरी मौत हो जाए। वो तो एक गवार है, इतनी कीमती चीज कैसे दे सकता है? हम गरीब हैं, लेकिन मेरी मां ने कहा था यह भाभी बहू के लिए है, यह नकली नहीं हो सकती। याद है पहले क्या था? बालेंसियागा। मेरी मां से खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन मां ने नहीं बेचा। क्या बालेंसियागा? तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उस दुकान का दरवाजा किस तरफ खुलता है। सचमुच गरीबी में बुरे लोग पैदा होते हैं। बकवास कर रहा है। मुझे दे दो। चाहे यह चूड़ी असली हो या नकली, अगर मुझे पसंद है तो मेरे दिल में यह सबसे 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 कीमती तोहफा है। क्या तोहफा? मुझे वापस दो। एक नकली चूड़ी की इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? आगे क्या हुआ? बॉस जन, आगे एक्सीडेंट हो गया है, हमारी गाड़ी नहीं निकल सकती। हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे सबसे तेज तरीके से शेन परिवार पहुंचना है। हाँ, एयर 1 को कॉल करो। मत करो। जियाले, माफ करना।
तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुमने मेरी चूड़ी तोड़ी? बस करो। चाहे यह चूड़ी असली हो या नकली, हम इसकी कीमत चुका सकते हैं। एक रकम बताओ और शिचंग से माफी मांगो। बिल्कुल सही। पैसा तो छोटी बात है, लेकिन तुमने मुझे मारा है तो माफी मांगोगे। तुम्हारी मार खानी चाहिए थी अगर तुमने उसकी चूड़ी नहीं तोड़ी होती। क्या वह तुम्हें मार सकता है? ठीक हो। शेन जिनरो ये बदमाश नकली ब्रेसलेट लाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया, लेकिन तुमने उसके लिए मुझे मारा। बस करो, भले ही ये ब्रेसलेट नकली हो। तुम्हारा ये व्यवहार बहुत जल्दबाजी भरा है। तुम्हारी और जिनरो की शादी मुझे फिर से सोचना होगा। अगर ऐसा है तो तुम लोगों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर तुम अभी जिनरो की शादी मुझसे कर दो तो दहेज 5 करोड़। क्या तुम सच कह रहे हो? पापा आप भी? जिनरो, पापा के भी अपने विचार हैं। हमें परिवार के हितों को सबसे पहले रखना चाहिए, समझे? गांव वाले, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं 5 करोड़ का दहेज दे सकता हूं और तुम क्या दे सकते हो? 300 अंडे। अमीर होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं यहाँ हूँ। जिनरो की शादी तुमसे नहीं होगी। शेन जिनरो, जल्दी से यहाँ आओ। तुम और लुओ शाय ही एक दूसरे के लिए बने हो। यह गांव वाला जिंदगी भर खेती ही करेगा। किसने कहा कि मेरे ताऊ जी सिर्फ खेती के लायक हैं? चेन परिवार यहां बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। बॉस झांग, तुम यहां कैसे? श्री शैन, मेरे ताऊ जी मिलने आए हैं। तोहफा लाना भूल गए, मैं खास तौर पर लेकर आया हूं। ताऊ जी, मुझे देर हो गई। बॉस झांग, क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? ये लड़का बस एक गांव वाला है, गांव वाला। मेरे ताऊ जी सबसे अमीर चेन परिवार के वारिस हैं, ग्वांगडोंग के राजकुमार चेन जियाले। जानते हो? जियाले, क्या तुम सच में ग्वांगडोंग चेन परिवार के वारिस हो? वह राजकुमार। मैं समझ गया, जियाओ झांग ने अमीर होने का नाटक किया ताकि मेरी मदद कर सके स्थिति को संभालने के लिए। मैं उसके साथ सहयोग करूंगा। हा। बस हो गया। कहीं मैंने सच में राजकुमार को नाराज तो नहीं कर दिया? बॉस झांग, तुमने उन्हें ताऊ जी कहा, क्या वह सच में राजकुमार है? हाँ, हमारे गांव में सभी मुझे ताऊ जी कहते हैं। तो राजकुमार ने छुप कर रहने का फैसला किया। हाँ, हमारे गांव के मंदिर में उम्र के हिसाब से जियाले दादाजी के दर्जे के हैं। वो परिवार के बुजुर्ग हैं। उम्मीद है कि वो परिवार का नाम रोशन करेंगे। मंदिर में कुछ इनाम देना, ये तो उपनाम था। मुझे लगा था तुम कोई बड़े आदमी हो। मैं भी डर गया था। 3 चाचा, वो चूड़ी कैसे टूट गई? तुम में से कोई मुझे समझाओ। माफ करना, एक्साई ओझंग, मैंने इस चूड़ी की सुरक्षा नहीं की। नहीं बॉस झंग, जियाले की गलती नहीं है, उसने चूड़ी तोड़ दी। बॉस झंग, वो चूड़ी नकली थी। तुम्हें याद है? वो चूड़ी 2 साल पहले नीलामी में तुमने खरीद ली थी। तुम सही कह रहे हो। वो मैंने अपनी पत्नी को तोहफे में दी थी। क्या यह चूड़ी असली है? बाजार भाव के हिसाब से यह एक अनमोल खजाना है। चूंकि तुमने चूड़ी तोड़ी है, तुम्हें ही भरपाई करनी होगी। 3 चाचा, आप ही तय करें कितना देना है। चूड़ी अब टूट चुकी है, बस कुछ मुआवजा ले लो। मेरी मां को दे दो, वरना। ठीक है। 2 करोड़? तुम तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मेरा मतलब यह नहीं था। हाँ, मतलब ये नहीं था। मेरे 3 चाचा ने कहा 20 करोड़। नहीं बॉस झंग, मैं 20 करोड़ कहां से लाऊं? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। समय शुरू। नहीं बॉस झंग, आधा घंटा नहीं, तुम मुझे 10 घंटे भी दो। मैं 20 करोड़ नहीं जुटा सकता। अगर नहीं जुटा सकते तो अपनी किडनी और लीवर काट कर दो। बॉस झंग, नहीं 20 करोड़ लू परिवार की सारी संपत्ति बेच दें तो भी नहीं चुका सकते। यह चूड़ी शहर में इतनी कीमती है? समझ गया। मेरे 3 चाचा ने कहा 200 करोड़, वरना तुम्हारे दोनों किडनी काट लूंगा।
बॉस चेन, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप दयालु हैं। आगे से मैं लोशेचंग आपके आदेश का पालन करूंगा। माफ करना। ठीक है, ठीक है। एक्साई ओजंग, उसे डराना बंद करो। कोई बात नहीं। सुन लिया? मेरे 3 चाचा दयालु हैं, तुमसे नाराज नहीं। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। 1 पैसा कम तो 10 लाख बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं पैसे जुटाता हूं। बॉस चेन, बॉस चंग। मुख्य बात भूल ही गया था। सामान ले आओ। श्री शेन, ये मेरे ताऊ जी है। श्रीमती शेन के लिए ये शादी का उपहार है। आपको कैसा लगा? ये तो हरा पत्थर वाली गोभी है। हर चीज बेहद दुर्लभ है। ये हार जब देवी नुआ ने आकाश सुधारा था तब बचे हुए रंगीन पत्थर से बना है। कीमत करोड़ों में है। बॉस चंग, ये सब हमारे लिए है। ये तो कुछ भी नहीं। एक बड़ी चीज और है। मेम साहब ने खास ऑर्डर दिया था। अगर पसंद ना आए तो अभी नई चीजें ले आता हूं। नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। जियाले, कल तुम हमारी शिनरो के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना। नहीं नहीं, अभी फोन करता हूँ। जियाले, क्या ये सच में है? ये सब चीजें मेरे माता पिता ने गांव से खोजकर लाई है। इनकी असली कीमत इतनी नहीं है, बस ये उनके लिए सबसे कीमती है। आशा है आप नाराज नहीं होंगे। पर ये देखने में सस्ते नहीं लगते। छोटे झांग, उपहार देकर वापस आ जाओ। अले का मूड खराब मत करो। ठीक है ताऊ जी, मुझे काम है, मैं चलता हूं। बॉस चंग, आप अपना काम कीजिए। जियाले की देखभाल हम कर लेंगे। बाय बाय। जियाले, आंटी को पहले से ही पता था तुम असाधारण हो। लो, आंटी ने तुम्हारे लिए बेहतरीन शीहू लोंगजिंग चाय बनाई है, जल्दी चखो। अच्छा अच्छा। कैसी लगी? बढ़िया चाय है, घर पर पीने वाली चाय जैसी ही है ना? ये चाय 10 लाख रुपए किलो की है। जियाले, सच सच बताओ आंटी को तुम्हारे घर की असली हालत क्या है? माँ, हमने अभी शादी भी नहीं की, इतना क्यों पूछ रही हो? कोई बात नहीं आंटी, हमारे परिवार की 3 पीढ़ियां मेहनत करने वाले किसान हैं। फिर बॉस चंग का तुम्हारे परिवार से इतना अच्छा रिश्ता है? क्या उन्होंने तुम्हारे खाते में 100 करोड़ जैसा कुछ डाला है? हम तो पासबुक इस्तेमाल करते हैं और उनकी 100 करोड़ वाली बातों पर यकीन मत करना, वो सब मजाक था। मुझे लगता है बॉस सच कह रहे थे। कह दो, तुम्हारी हंसी उड़ाने से नहीं डरता। अभी टूटा वह कंगन मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वह मेरी दादी की पुरानी पिन से फेरी वाले से बदला गया था। पुरानी पिन से बदला गया? तू सच में नाटक कर रहा था? तू कहां से आ गया? बॉस झांग ने तुझे पैसे जुटाने को कहा है। अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। बॉस झांग, लोग भाग चुके हैं, पहले ही गायब हो गए। फिर भी वो कंगन तो नकली था। मुझसे 2 अरब ठगना चाहता था। तुझे पैसों का भूत सवार है। सुन ले, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। तुम आदमी हो या नहीं, तुम तर्क नहीं समझते। वह चीज साफ तौर पर तुमने ही तोड़ी थी, अब मुकर रहे हो। वह कंगन हमारे घर का 1 महीने का खर्चा था। देखो इस गरीबी को चाचा, तुम सच में मानते हो? उसके लाए हुए ये सामान असली है? लो शाओ, खाना गलत खा लो, बात गलत मत बोलो। अच्छे चाचा, लगता है आपको भी समझ नहीं। मेज पर रखी ये चीजें अगर असली होती तो सिर्फ नीलामी में दिखती, यहां नहीं, ऐसे गवार के पास। ये चीजें लाने की हिम्मत मेरे ख्याल से तुमने देखी भी नहीं होंगी। पति जी, तुम्हें ज्यादा ज्ञान है, जल्दी देखो, यह चीज असली है या नकली? बॉस झांग ने भेजी है ये चीज, नकली तो नहीं होगी। और जियाले, ये बच्चा
ईमानदार लगता है। ऐसा नहीं करेगा शायद। लेकिन ये सारी चीजें वह गवार अपने घर से लाया है। बहुत ध्यान से डिलीवरी कर रहे थे। कौन जाने उसने झूठ बोला है या नहीं। लो शिचांग, तुम जाने का शक रहे हो, यानी बहुत का शक रहे हो। मैं तो उस पर भरोसा करता हूँ। शिनरो, तुम इस गवार के चक्कर में फंस गई हो। बॉस झांग सिर्फ गरीब रिश्तेदार की वजह से मुसीबत में फंसे। मजबूरी में सबके सामने स्थिति संभालने आए हैं। मैं आज यहाँ ये बात कहकर जा रहा हूँ। चेन परिवार का ऑर्डर तुम्हें चाहिए या नहीं? चाहिए, हमें चाहिए। तो फिर अपनी ईमानदारी दिखाओ। आज ही शिनरो से मेरी शादी करवाओ। तुम पागल हो गए हो। माँ, जियाले आखिरकार बहुत भांग का रिश्ता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम पर नाराज होगा? लो परिवार की ग्वांगड़ों में स्थिति वास्तविक है। हालांकि उसे झांग चेन का समर्थन है, लेकिन असल में वह एक गंवार है, मुझे पता था। यह कंगाल कुछ असली चीज नहीं दे सकता। कुछ बेकार सामान लेकर आया है और हमारी शिनरो से शादी करना चाहता है। सबने देख रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा शेन परिवार तुम्हारे जैसे गरीब परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। वह ऐसा इंसान नहीं है। मैंने उसे मान लिया है। शेन शिनरो, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? मैं यह नहीं कह रहा कि उसके पास पैसा है या नहीं, लेकिन उसने तोहफे तक में नकली चीजें दी हैं। यह रवैया मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। पापा, कुछ तो बोलो। शिनरो, तुम्हारी माँ की बात में भी दम है। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। चाचा चाची, ये चीजें शायद कीमती नहीं है, लेकिन ये वास्तव में हमारे परिवार की ओर से सबसे मूल्यवान उपहार है। तुम बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुम असली चीज दे सकते हो तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। चाची, जल्दी मत करो। श्री चेन के बारे में शायद कुछ गलतफहमी है। देखो, इसे लाल कपड़े में लपेटा गया है। मुझे लगता है हम सब मिलकर इसे देखें। क्या ये मिंग राजवंश का एकमात्र शेष बचा शंख नक्काशी वाला वीणा है? ये शंख नक्काशी वाला वीणा वीणाओं में हर्म्स की तरह है। पिछले महीने चेंग नीलामी घर में इसकी कीमत 30 करोड़ थी। क्या? मैं जियाले को गलत समझ रहा था। उसने जो भेजा था वह सच में असली था। 30 करोड़? बिल्कुल नहीं। मैंने कितनी वीणाएं देखी है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और ये वीणा बॉस झांग ने भेजी थी। ये नकली कैसे हो सकती है? बॉस झांग, बॉस झांग, फिर से बॉस झांग। बॉस झांग कहाँ है? वो तो बहुत पहले गायब हो चुका है। इसके अलावा ये वीणा और बाकी सभी चीजें मिलाकर अरबों की है। बॉस झांग के पास वास्तव में अरबों की संपत्ति है, लेकिन उसके पास इतना नकद नहीं है। बुरा हुआ चेंग नीलामी घर का प्रमाण पत्र ताऊजी को देना भूल गया। अगर नकली समझ लिया गया तो मुसीबत हो जाएगी। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी मोड़ो। यह वाद्य शायद उतना मूल्यवान न हो, लेकिन यह हमारे गांव के पड़ोसी वांग अंकल ने मुझे दिया था। इसका बहुत खास महत्व है। अगर आपके कहने वाले वांग अंकल प्रेसिडेंट वांग जियानबिन है, तो ये वाद्य नकली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे तोड़ने से तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। अंकल, आप इस झूठे गंवार की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? ये तो बस एक फटा हुआ पुराना वाद्य है और ये नकली है। मैंने इसे तोड़कर बाजार को स्थिर किया है, न्याय का काम किया है। हाँ, भले ही यह वाद्य असली हो। शीचांग दोगुनी कीमत देकर तुम्हारे इस गंवार को चुकता कर देगा, आंख भी नहीं झपकाएगा। सुन लो, अभी मैं तुम्हारे ये कचरे एक एक करके सब तोड़ दूंगा, फिर देखता हूं तुम कैसे दिखावा करते हो। इतना अच्छा वाद्य तुमने कैसे तोड़ दिया? बदमाश, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। सोचते हो मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैंने पहले ही कहा था, और भी बुरा होने वाला है। तुम रुक जाओ। बदमाश, यह मेरे माता पिता की मेहनत की कमाई है, पसीने की कमाई से जोड़ा है। तुम्हें क्या हक है इसे बर्बाद करने का? लुओ परिवार से तुम पंगा नहीं ले सकते। तुम सच में एक जंगली हो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मेज पर रखी ये पेंटिंग भी असली है? अच्छा, मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सब मेरे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदे थे। कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आंटी, अंकल, आप सबने सुना ना? इसने खुद कबूल किया कि ये सब चीजें सुपरमार्केट से खरीदी गई है। जिनरो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये आदमी एक पूरा का पूरा गंवार है। अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी गंवार ही रहेंगी। तो भी मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें दिखाता हूं मेरे और इसके बीच का फर्क। आओ जल्दी। तुम क्या करना चाहते हो?
तुम्हें बॉस झांग का डर नहीं? कल हम लुओ परिवार का चेन परिवार के साथ अरबों का करार होने वाला है। फिर पूरे यूई क्षेत्र में हम लुओ परिवार दूसरे नंबर पर होंगे। झांग चेंग क्या चीज है? आगे बढ़ो। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे बढ़ो जल्दी। इसे छोड़ दो, तुम इसे छोड़ दो। आओ। जिया ले। झांग चेंग, तुम वापस कैसे आ गए? मैं बस बाहर गया था और तुम लोगों ने मेरे ताऊ जी के साथ ऐसा व्यवहार किया। लगता है तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। झांग चेंग, क्या तुम्हें कोई अंत नहीं है? मैं तुम्हें चेन परिवार का समझकर ही अब तक सम्मान दे रहा था। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इस गंवार के लिए लुओ और चेन परिवार के बीच के रिश्ते को खराब करना जरूरी था? तुम्हारा लुओ परिवार क्या चीज है जो हमसे रिश्ता जोड़ने की हिम्मत करता है? मुझे लगता है हम दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम चेन परिवार के लोग बार बार नकली सामान देकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे या नहीं? बॉस झांग, नकली? ये मैंने मैडम के लिए खरीदा था। ये सभी असली खजाने हैं। क्या ये सभी असली हैं? तुम इस कमीने ने मेरे इतने कीमती सामान बर्बाद कर दिए। तुम हमें क्या भरपाई करोगे? लुओ शिचांग, मैं चेंगकियान नीलामी घर का प्रमाण पत्र लाया हूं। पैसे दो या जान दो। नहीं, तुम्हारा डिंगशिंग समूह इतना पैसा दे ही नहीं सकता। जरूर तुमने इस गंवार के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। अच्छा, हंसो। कल मेरा लुओ परिवार चेन परिवार के साथ अरबों का करार करेगा और फिर कौन किसके आगे घुटने टेकता है ये देखना बाकी है। क्या? जब तक चेन परिवार का उत्तराधिकारी हाँ नहीं कहता, तुम्हारा करार एक बेकार कागज के समान है। क्या चेन जिया लेई चेन परिवार का उत्तराधिकारी है? जब तक चेन परिवार का उत्तराधिकारी हाँ नहीं कहता, तुम्हारा करार एक बेकार कागज के समान है। छोटे झांग, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? बस करो, तुम चेन परिवार के एक चौकीदार हो। कल जब मैं चेन परिवार के साथ अरबों का करार कर लूंगा, तुम और ये गंवार दोनों को मेरे आगे झुकना पड़ेगा। बहुत शोर हो रहा है। तुमने मेरे ताऊ जी को धमकाया और मेरा इतना सामान बर्बाद किया। पैसे दो या जान दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं भरपाई करूंगा, जरूर करूंगा। तो फिर कल बॉस झांग, ज्यादा नोट गिनने वाली मशीनें लेकर आना, वरना कम पड़ जाएंगी। कल जो चेन परिवार नहीं आएगा वो बेटा होगा। आंटी, आप तो मान चुकी हैं कि मेरी और शिन रो की सगाई होगी। इसे नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही। जब तक आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और झंगचेंग के बराबर बैठ सकते हैं, तो यह सौदा खराब नहीं है। ठीक है एक्साइन रो, कल आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही व्यक्ति है। पापा, पापा मुझे बचाओ, घबराओ मत। एक बड़े परिवार के बेटे का कोई आत्मसम्मान नहीं है, लेकिन डिंगशिंग समूह का वो झंगचेंग, वो हमारे लुओ परिवार और चेन परिवार के सहयोग को तोड़ने पर आमादा है। क्या लुओ परिवार और चेन परिवार के बीच अच्छे संबंध बनाने में इतनी मेहनत लगी, क्या इसे ऐसे ही तोड़ा जा सकता है? नहीं, अभी जाकर मिलना होगा। नमस्ते, हम बॉस चेन से मिलने आए हैं कल के अनुबंध पर चर्चा करने के लिए। माफ कीजिए, आज हमारे मालिक का जन्मदिन है। उन्होंने आपको बताने को कहा। अनुबंध की बात बाद में होगी। पापा, अब क्या करें? अगर कल अनुबंध नहीं हुआ तो हमारा लुओ परिवार खत्म हो जाएगा। अगर तुमने चेन परिवार के साथ संबंध तोड़ दिए तो मैं तुम्हारे साथ पिता पुत्र का संबंध तोड़ दूंगा। एक्साई ओजंग, माफ करना। तुम जो कीमती चीज लाए थे, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया। नहीं नहीं ताऊ जी, आपका माफीनामा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और ये सब
मालकिन के आदेश पर हुआ है। मुझे वापस जाकर रिपोर्ट देनी है। मैं अब जाता हूँ। बॉस चंग, अलविदा। जियाले, अगर लुओ शाओ ने तुम्हें चुकाया इतना बड़ा पैसा, तुम उसे कैसे खर्च करोगे? दरअसल आंटी को लगता है हमारी एक्सायनरो तुमसे शादी भी कर सकती है। माँ, तुम तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसमें और बेटी को बेचने में क्या फर्क है? मूर्ख लड़की, मैं तेरे भले के लिए ही तो कर रही हूँ। अगर तुझे सच में अच्छा लगता है तो लुओ शिजांग तैयार है। तुम उससे क्यों नहीं शादी कर लेती? जियाले, चलो हम चलते हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो मूर्ख लड़की? अगर चली गई तो वापस मत आना। शेन परिवार का फायदा जरूरी है, लेकिन एक्साइनरो की खुशी भी जरूरी है। तुम खुद सोचो। मैं क्या सोचूं? बूढ़े बेवकूफ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, पैर मुड़ गया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आओ। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मत दो, मैंने कुछ खास नहीं किया। ज्यादातर एक्साइओ जंग ने मदद की है। अगर वह फिर तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? आज तुमने लुओ शिजांग को नाराज कर दिया। उसके स्वभाव के हिसाब से वह जरूर बदला लेगा। तो फिर क्या करें? कल मेरे पापा का जन्मदिन है। कहीं वह बाधा न डाल दे। मेरे पास एक योजना है। क्या? मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। झूठ को सच बना दें, चावल को पका लें, कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मुझे एक ईमानदार बच्चा बनना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं? इस तरह लुओ शिजांग मुझसे शादी नहीं कर पाएगा, और अगर शेन परिवार और बॉस जंग मिल जाए तो उस बदमाश से डरने की जरूरत नहीं। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, मैं तो बस एक गांव का गरीब लड़का हूं। तुम तो ऊंचे खानदान की राजकुमारी हो। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठी शादी से बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने तुम्हें मान लिया है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन माँ, क्या बात है? बेटा, सुना है तुमने प्यार कर लिया है। कल तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, ससुराल वालों को बुला लो। अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ, हम भी देखें। हेलो आंटी, कल मैं जरूर आऊंगा अंकल के जन्मदिन पर। वैसे भी मैंने बोल दिया है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे माँ पापा को बताना पड़ेगा कि तुम एक बेवफा पति हो। माँ पापा, कल जियाले के पापा का जन्मदिन है। उन्होंने हम सबको बुलाया है। मुझे गांव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं, गंदा और दूर। तुम नहीं जाओ तो कोई बात नहीं। पापा, आपको तो जाना ही होगा। अभी लुओ शिजांग ने कुछ अरबों का नुकसान उठाया है। उसका और बॉस जंग का रिश्ता जरूर कुछ खास है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि उनका हाल क्या है? तो फिर मैं भी चलता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? सब लोग ध्यान दो। नई बहू पहली बार घर आई है, बुरा प्रभाव न छोड़ना। ये चीज यहाँ कैसे आ गई? वह कॉन्ट्रैक्टर तैयार है क्या? हाँ भैया है। शिष्टाचार का ध्यान रखना, समझे? हाँ समझ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। सेलर में वो 89 की रोम ने कॉन्टी की बोतलें पहले से खोल दो। खाने के वक्त काम आएगी, समझे? हाँ हाँ, जल्दी करो। तीन घंटे से सफर कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। और कितना समय लगेगा? बस हो गया, अभी पहुंचते हैं। हमारे गांव का रास्ता ठीक नहीं है, दूसरी गाड़ियां यहां नहीं आ सकती। इसी से काम चलाना पड़ेगा। तुम अभी भी मन बदल सकते हो।
मैं पछताऊंगा नहीं। तुम्हें फिर क्या हुआ? ताऊ जी, आप लौट आए। जियाओ वांग, तुम भी आ गए। यहाँ हर जगह गंदगी और बदबू है। तुम्हारी गाड़ी से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या तुमने सुबह धोए हैं? मैंने कहा था मत आना। ठीक है जियाले, वो व्यक्ति तुम जानते हो? हाँ। वो तो बड़ा सेठ वांग दालोंग लगता है। पापा, आपको गलती तो नहीं हुई? मैंने टीवी पर खबरों में देखा था, और वो मर्सिडीज E3 चलाता है। चाचा, आपको जरूर गलती हुई है। यह गाड़ी हमारे गांव में हर किसी के पास है, बस पेट्रोल बहुत खाती है। कोई चलाने की हिम्मत नहीं करता। झूठ बोल रहे हो, वह गाड़ी तो बड़े अमीरों की है, जिसे सिर्फ बड़े लोग ही चला पाते हैं। हमारे शहर में एक भी नहीं दिखती। ऐसी जगह पर कैसे दिख सकती है जहाँ चिड़िया तक नहीं रहती? क्या सच में मैंने गलती कर दी? माँ, मैं आ गया हूँ। मेरे जूते। शेन जिनरो, तुरंत वापस चली आओ। मैं तुम्हें ऐसी गरीब जगह जाने नहीं दूंगी। माँ, बेटा, तुम आ गए, अंदर आओ। हमारी जगह थोड़ी साधारण है। हाँ, बहुत साधारण है, और ये सड़े लकड़ी के टुकड़े भी रखे हैं। नहीं जानते तो बकवास मत करो। इतने बड़े हैनान हुआंग वाली की लकड़ी नीलामी में कम से कम 30 करोड़ में बिकते हैं। शेन जिनरो कहाँ है? वह जियाले के साथ भागी जा रही है। कहाँ गई पता नहीं। चिंता मत करो, जियाले बस उसे थोड़ी देर के लिए घुमाने ले जा रहा है। बचपन की जगहों को दिखाने। पहले खाना खा लेते हैं। सारे व्यंजन आ गए हैं, सब खाना शुरू करो, जैसा चाहो वैसा खाओ। हाँ शुक्र। जिनरो, तुम बहुत पतली हो, थोड़ा और मांस खाना चाहिए। धन्यवाद आंटी। खाओ। ठीक है। यह जापान का 5 ग्रेड का सबसे अच्छा वाग्यू है। इसका स्वाद मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट जैसा ही है। छोड़ो भी, जापानी वाग्यू को तो विशेष विमान से लाया जाता है, हवाई मार्ग से। इस साधारण सी जगह पर यह कैसे पहुंच सकता है? इतना ताजा वाग्यू। सच में, माँ? सबको हंसी आएगी। यह तो हमारे गांव का साधारण खाना है, मामूली सा भोजन। अगर यह मामूली भोजन है, तो फिर मैं रोज जो महंगा खाना खाता हूँ वह क्या है? रुको, ये तो अंगोला डायमंड कंपनी का है। ये तो विशेष रूप से यूई क्षेत्र के चेन परिवार के लिए बनाया गया डायमंड कटलरी है। तुम्हारे घर में ये कैसे आया? हमारे घर में रोज कितनी चीजें आती हैं, मैं तो भूल ही गया। सब पहले खाना खा लो। मैं मुर्गियों को खाना देना भूल गया। माँ पापा, आप लोग संभाल लो। तो खाओ, जैसा चाहो वैसा खाओ। जियाले, मुझे दिखाओ। यह अल्मास का कैवियार है, एक डिब्बा 10 लाख का। तुमने इसे मुर्गियों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया। ससुराल वाले, तुम असल में क्या करते हो? अरे पापा, इस पूरे गांव में बस ये एक घर बचा है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बॉस चेन का पैतृक घर है? खबर सही है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। मैं अभी आता हूं। शेन जिनरो, तुमने तो अभी से परिवार वालों से मिल लिया। क्या तुम इस गांव वाले से इतनी जल्दी शादी करने के लिए बेताब हो? जिनरो, ये बच्चा साफ दिख रहा है कि ये ईमानदार और सीधा परिवार है। बस इतना सा खाना देखकर ही वो असहज हो गई है। अगर उसे पता चल गया कि हमारे चेन परिवार की असली संपत्ति क्या है, तो ये शादी टूट सकती है। हमारा चेन परिवार तो बस साधारण किसान है, खेती करते हैं, मुर्गियां पालते हैं। अरे नहीं जियाले, तुमने वो कटोरा अंकल को दिखाया? ये किंग लॉन्ग काल का फालान चीनी मिट्टी का कटोरा है। दुनिया में सिर्फ एक ही है। यह तो हमारे गांव में हमेशा से मुर्गियों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मुर्गियों को खिला रहे हो तुम? इस तरह के खजाने को मुर्गियों को खिला रहे हो? खजाना? ये तो बर्बादी है। तुम चिल्लाओ मत। तुम्हारी खजाने की पहचान करने की क्षमता इतनी कमजोर है कि शायद किसी बच्चे को भी खजाना समझते हो। खत्म। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा एक खजाने की पहचान करने वाला दोस्त है, यही आसपास है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। वो मेरी मदद करेगा। मास्टर, क्या आप अभी आ सकते हैं? मेरी मदद करो, ये खजाना असली है या नहीं? अचानक चिल्लाना। अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, इस गरीब घर में नहीं। शर्मिंदगी मत करो। इस घर को पुराना और जर्जर मत समझो। असल में यहाँ खजाने छिपे हैं। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। उस खजाने के विशेषज्ञ को आने दो, हम सच्चाई जानेंगे।
मैंने सही अनुमान लगाया। ये तो किंग राजवंश के समय का है। क्या लो क्लॉयसन वेयर का ये रंगीन चीनी मिट्टी का कटोरा इतने अच्छे हाल में कैसे बचा है? ये चीजें तो हर घर में होती हैं पापा। हमारे रसोई घर में तो ढेर सारे हैं। एक सामान्य परिवार के लिए एक चीज जुटाना मुश्किल है, तुम्हारे घर में इतने सारे, ये असंभव है। सुनो, उसने कहा यह असंभव है। इतने कम पैसे से हम शेन परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते हो? यह तो बहुत दूर की बात है। माँ, आप थोड़ा कम बोलें। तो रिश्तेदार, आपको ये पुरानी चीजें पसंद है, हमारे घर में बहुत है। तुम इंतजार करो, पत्नी जल्दी लेकर आओ। ये तो 2000 साल पुराना माँ और बच्चे का कांस्य सेट है, तुम देखो। और ये मिंग राजवंश का पीचवुड का लंबी उम्र वाला दंड है। और ये तांग राजवंश का समुद्री जानवर और अंगूर की डिजाइन वाला कांस्य दर्पण है। क्या तुम जानते हो, ये पिछले साल चेंकियान ऑक्शन में था। ये 30 करोड़ में बिका था। हे भगवान, इतने सारे मूल खजाने जुटाना एक सामान्य अमीर परिवार के लिए भी असंभव है। जियाले, हमें नहीं पता था कि तुम्हारा परिवार इतना समृद्ध है। अगर ये सच में बिक जाएं और झांगचिंग के साथ, तो यह चेंजियाले तो सोने का कछुआ हो जाएगा। जियाले, आंटी, पहले मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, तुम माफ कर दोगे ना? आंटी, आप भी तो शिनर के भले के लिए ही ऐसा कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ। दरअसल आंटी के बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें ये खजाने बहुत पसंद हैं। क्यों न तुम अपने घर के सब निकालो, आंटी तुम्हारे लिए कुछ करवा देती है। माँ, आपका मूड कितनी जल्दी बदल गया। बेवकूफ लड़की, बकवास मत करो। असल में हमारा घर इस माहौल को बहुत पसंद करता है। कितना आरामदायक है ना? ये किसका घर है, इतना पिछड़ा हुआ? अरे, आपका ही घर है ना? मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करता। इतना बेरहम मत बनो। आज अगर मैं नहीं आता तो कौन उजागर करता आपके इस तस्कर परिवार को? लुओ शिजांग, यहाँ बकवास मत करो। रुको, ये कैसे किनजियांग में मिली चीजों? जैसा दिखता है प्रमाण पत्र नहीं है तो ये अवैध माल है। जियाले, जल्दी प्रमाण पत्र दिखाओ। ये सब लोगों ने दिया था, वो प्रमाण पत्र। मुझे याद ही नहीं, कहाँ फेंक दिया मैं। ढोंग ढोंग करते रहो। शायद कल शेन आंटी और अंकल को दिया तोहफा भी जमीन से निकाला हुआ माल है ना, चोरी का सामान है ना। शेन अंकल आंटी ये गवार तो शेन परिवार को बर्बाद करने पर तुले हैं। बदमाश, हमारा तुमसे कोई बैर तो नहीं था? ऐसा विश्वासघात क्यों किया? नहीं आंटी, ये सचमुच लोगों ने दिया है। हम जैन परिवार गरीब हैं, पर चोरी छिपे काम कभी नहीं करेंगे। तुम्हारे जैसे गरीब घराने को कोई अरबों की पुरानी चीजें देगा? कौन यकीन करेगा? मना किया था मत आने को, अब देखो। इन तस्करों के अड्डे में आफन से चलो, जल्दी से वापस चलते हैं, चलो। माँ, मुझे जियाले पर और चेन अंकल पर भरोसा है, वे बुरे नहीं हैं। ठीक है, शिनरो समझदार नहीं है पर आप तो अनुभवी है। क्या आप सचमुच चुपचाप देख रहेंगे शिनरो का इस तस्कर से विवाह, वो भी तस्कर बन जाए? पुलिस को बुलाते हैं, वे निर्णय लेंगे। अगर सचमुच तस्कर हो तो मेरी बेटी कभी तुम्हारे घर नहीं आएगी, नहीं तो मैं खुद माफी मांगूंगा। हाँ, जल्दी पुलिस बुलाओ। पुराने चेन, याद करो प्रमाण पत्र कहाँ है? नहीं निकालोगे तो बहू भी गवा बैठोगे। मेरे तो भेजा खराब है, याद ही नहीं आ रहा। ये बर्तन तो घर के ही थे, संग्रहालय के गोदाम से निकाला हुआ अपना सामान। क्या प्रमाण पत्र चाहिए? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कितना झूठ बोलते हो। अच्छा, तुम्हारे घर में संग्रहालय है ना? ठीक है, फिर ऐसा करो, अपने संग्रहालय का संग्रहालय मुहर निकालो। कहाँ है? इस बार सुअर के बाड़े में है क्या, या मुर्गियों के बाड़े में? मैं कहता हूं तुम इंसान हो, हमेशा दूसरों को नीचा क्यों दिखाते हो? हमारा सामान अच्छी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है, और मेरे पिताजी ने कहा था इंसान को ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही कहा, ईमानदारी अच्छी है। आज देखते हैं
क्या तुम सच में ईमानदार हो? आज मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, अगर तुम संग्रहालय का मोहर बिना किसी नुकसान के मेरे सामने रख सको, मैं लुओ शिचांग तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी तुम दोनों की मीठी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। लेकिन अगर आज तुम नहीं निकाल पाए तो आज मेरी और शिनरो की शादी होगी। जियाले, उससे शर्त लगा, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी ढूंढो। मत ढूंढो, तुम जानते हो नहीं मिलेगा। शिनरो, चलो। उसे मत छुओ। मिल गया। सच में चेंग कियान संग्रहालय का मोहर है। तो इसका मतलब ये पुरावशेष सच में है। अमीर हो गए। लुओ शिचांग, ये शर्त तुम हार गए। हार गए? तुम जैसे गरीबों के पास कैसे असली मोहर हो सकता है? ये तो नकली है। लुओ शिचांग, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। मुझे मारने पर मत उतारो। चाचा, चाची, मेरा परिवार लुओ जल्द ही चेन परिवार के साथ अरबों का अनुबंध करने वाला है। अगर तुम अभी शिनरो की शादी मुझसे कर दो, मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि शेन परिवार भी हमारे लुओ परिवार के समर्थन से तरक्की करेगा। हमने नहीं कहा कि प्रोजेक्ट लुओ परिवार को देंगे। क्या तुम फिर से बाहर गए और कुछ गलत फाइल ले आए? पत्नी, नहीं, ये गलतफहमी है, गलतफहमी। जरूर किसी कर्मचारी ने गलती की होगी। एक और है। शिनरो, देखो, ये वो परिवार है जिसमें शादी करने के लिए तुमने इतना संघर्ष किया। कितना झूठ और नाटक करते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम उधर शादी करोगी तो सिर्फ दुख ही मिलेगा। जब तक जियाले के साथ हूँ, मैं तैयार हूँ। चुप रहो। अच्छा, घर बार छोड़कर इस चोरों के घराने में आना है? आगे जाकर तुम्हारा बच्चा भी लोगों की नजर में हमेशा नीचा ही रहेगा, किसी भी हाल में। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी। ये बात अभी तय नहीं हुई है, इतनी जल्दी फैसला मत करो। मैं तो शेन परिवार की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। समझी? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? शिनरो हमारे घर आएगी तो सिर्फ सुखी भोगेगी। जी, जब शिचांग चेन परिवार का प्रोजेक्ट हासिल कर लेगा, उसने वादा किया है हमें 5 अरब की दहेज देगा। तुम्हारे घर में तो शादी के लिए घर गाड़ी भी नहीं होगी। अच्छा, यही बात है तो कोई बात नहीं। गांव में और कुछ नहीं, जमीन ही ज्यादा है। चाहो तो मेरे पास 10 मकान हैं, जो मन करे चुन लो। ले आओ। इतने सारे मकान सब तुम्हारे हैं? हाँ, अगर ये भी छोटे लगे तो गांव में कोई प्लॉट चुन लो, वहां बंगला बना लो। बंगला? हाँ। जियाले, तुम्हारे घर में इतने मकान हैं, तो फिर ये पुराना घर क्यों रहते हो? हमें इन मुर्गी बत्तख कुत्तों के साथ रहने की आदत है और इस घर से इतने सालों का लगाव है, इसलिए नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ? चाहे कितने भी मकान हो, गांव के पुराने घर ही तो है। शिनरो, अगर तुमने ऐसे आदमी को चुना तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए गवाह रह जाएंगी। यूए क्षेत्र में तुम्हारा शेन परिवार कभी सिर नहीं उठा पाएगा। हाँ, चाहे तुम्हारे गांव में कितने भी मकान हो, वो सब मिट्टी के घर ही तो हैं। कुछ खास नहीं, लो शाह की एक गाड़ी से भी कम से कम वो तो पोस्टीज है। माँ, गांव वालों में क्या बुराई है? जब तक मैं और जियाले सच्चे प्यार में हैं, मैं उसके साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ। शेन शिनरो, तुम नालायक बेटी हो। उस गरीब गांव में क्या अच्छा है? क्या तुम चाहती हो कि बूढ़े माँ बाप वही पुरानी तिफिया साइकिल लेकर तुमसे मिलने आए? सुन लो, मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हारी शादी इस कंगाल से। समधी, गुस्सा न करो। शादी तो घर गाड़ी लेकर ही होगी। हम गांव के हैं, लेकिन रीति रिवाज निभाएंगे। नए जोड़े को कमी नहीं आने देंगे। हाँ हाँ, अगर गाड़ी चाहिए तो बाहर सुअरबाड़े के पास एक गाड़ी खड़ी है। हम सबने कई सालों से गाड़ी नहीं चलाई है। क्यों न पहले एक्सायनरो को ही चलाने दें? नहीं,
तुम्हें ये नहीं लगता कि 4 पहिए होने से ही कोई गाड़ी बन जाती है? एक्साइन रो, मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूं, ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यह गाड़ी पुरानी है पर इसके सारे फंक्शन ठीक काम करते हैं। मुझे महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं कोई हैसियत। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नहीं शेन जिनरू, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मैं पूछ रहा हूँ, इस गवार में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम इतनी जिद कर रही हो? तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। एक बार फिर कहकर देखो। मैं कह रहा हूं शेन जिनरू एकदम से पूरी तरह मूर्ख है। शेन जिनरू, देखा, यही है वो आदमी जिसके पीछे तुम हर हाल में पड़ी रहती हो। मुश्किल आने पर सिर्फ गुस्सा करता है। जल्दी मत करो, मैं अभी तुम्हें साफ साफ दिखाता हूं मेरे और उसके बीच का फर्क। यह 10 साल पहले एक रहस्यमय बड़े आदमी ने $50 मिलियन में खरीदी थी। यह दुर्लभ मर्सिडीज है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये गाड़ी सच में तुम्हारी है? हाँ, गाड़ी पुरानी है लेकिन चलाने में बहुत अच्छी है। नौसिखियों के लिए ठीक ठाक है। अंकल आंटी, अगर आपको यह गाड़ी बहुत पुरानी लगती है तो जब मैं कमा लूंगा सबसे पहले एक्साइन रो के लिए नई गाड़ी लूंगा। बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे यह गाड़ी बहुत पसंद है। यह गाड़ी दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। एक म्यूजियम में है और दूसरी अमीर चेन परिवार के गैराज में। मैंने नहीं सोचा था आज दामाद के घर में देखने को मिलेगी। नहीं, इतनी सारी संयोग? क्या चेन जियाले का घर ही ग्वैंगडोंग का अमीर चेन परिवार है? अंकल, क्या आप ही ग्वैंगडोंग के आधे प्रॉपर्टी के मालिक और दुनिया भर में व्यापार फैलाए हुए अमीर चेन परिवार हैं? बेवकूफ बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि चेन परिवार का चेन कौन सा चेन है? मतलब मेरे घर में इतना पैसा है तो क्या अब हम एक्साइन रो से शादी कर सकते हैं? नहीं, दुनिया में चेन नाम के कितने ही लोग हैं। चेन जियाले, तुम में दम है। इन 2 बूढ़ों को भाड़े पर लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? लुओ वाले, मुझे याद है तुम हमारे चेन परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे। आज मैं तुम्हें साफ बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही मत उठाओ। तुम्हें लगता है कि चेन नाम होने से तुम अमीर चेन परिवार के मामलों में दखल दे सकते हो? आंटी, मैं लुओ शेचांग हूं। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर अब तुम मान जाओ कि मैं और जिनरू की शादी हो जाए तो पुरानी बातें मैं भूल जाऊंगा। मेरे दिए वादे अभी भी कायम रहेंगे। लुओ शाओ, मैं भी तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इतनी पुरानी कलाकृतियां और यह दुर्लभ टाइगर कार एक साथ चेन परिवार के यहाँ कैसे आई? या जब तुमने इस गवार पर भरोसा करना चुना तो ये मेरे लुओ परिवार का अपमान है। मैं अभी इस कार को तोड़कर दिखाता हूं कि मेरे और उसके बीच कितना फर्क है। रुको लुओ वाले, मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा, लेकिन अगर तुमने ये कार तोड़ी तो शायद तुम्हारी सारी दौलत भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। युवराज, मैं डरकर बड़ा नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने यह कार तोड़ी तो तुम सच में भरपाई नहीं कर पाओगे। सुन लो, मैं ये कार तोड़ दूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा जब मैं लुओ शेचांग अमीर चेन परिवार के साथ सौदा करूंगा और यूई क्षेत्र में दूसरे नंबर पर पहुंच जाऊंगा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। बढ़िया, अब कार तोड़ दी गई है। अब तुम्हारी बारी है। जियाले, सावधान। अपराधी, लुओ परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। पिताजी, दोनों महोदय, कृपया हमें माफ कर दे। पिताजी, आप यहां क्यों आए? क्या आप बूढ़े हो गए हैं? ये सब गांव के लोग हैं। आपने मुझे उनके लिए क्यों मारा? चुप रहो, अभी घुटने टेको। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे ससुराल वाले यूए क्षेत्र के सबसे अमीर परिवार के हैं। मैं क्या कर रहा था? इतने अच्छे दामाद को ठुकरा रहा था। ठीक है, अब समझ में आया तो बात बन सकती है। थोड़ी देर में माफी मांगते समय ईमानदारी दिखाना। आगे से हर चीज में पैसे नहीं देखना। हाँ, मैं अब आपकी बात मानूंगा। बॉस चेन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। देखिए, क्या दक्षिण अफ्रीका प्रोजेक्ट के बारे में अभी भी बात हो सकती है? तुमने मेरे बेटे और बहू को परेशान किया और अब मुझसे प्रोजेक्ट चाहते हो? सपने देखना बंद करो। चेन जियाले, चेन शाओ, माफ कर दीजिए,
मैंने गलती कर दी, सब मेरी गलती है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, कृपया। मुझे याद है तुमने अभी जिनरो को परेशान किया था ना? मैं समझ गया। मैं आज से कसम खाता हूँ, मैं जिनरो के पास आधा कदम भी नहीं आऊंगा। मैं तुमसे दूर रहूंगा। कृपया मुझे एक मौका दो। बहुत देर हो चुकी है। आज से लुओ परिवार को यूई क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा। चेन शाओ, एक और मौका दो। चेन शाओ, प्लीज चेन शाओ, शर्मिंदा मत करो। जिया ले, पहले आंटी ने गलती की थी, तुम आंटी को माफ कर दो। आंटी, आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं। तुम बस आंटी की पहली बार गांव आने की दुर्दशा देखो। तुम मुझे माफ कर दो। आंटी, आपको सच में माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं, जिनरो से। मेरी प्यारी बेटी, माँ ने गलती की, मैं बस सोच रही थी। हमारे शेन परिवार के फायदे की तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। तुम माँ को माफ कर दो। माँ, दिल भी तो मांस का ही होता है। आगे से तुम जियाले के साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, मैं सुधर जाऊंगी। हमारे चेन दामाद तो देखते ही देखते और भी अच्छे लगने लगे हैं। तो फिर मेरे जन्मदिन पर जिनरो और जियाले की शादी तय कर लेते हैं। ठीक है, हम एक शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। ठीक है। जियाले, आगे से मैं खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम पैसे वाले होकर मुझे छोड़ना मत, सुन रहे हो? जिनरो, मैं कसम खाता हूं, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम शेन जिनरो से प्यार करूंगा।